गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद माय क्लास नाइन्थ स्टूडेंट। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है मॉलिक्यूल। थोड़ा सा आसान होने वाला है आज का टॉपिक, लेकिन अगर हम लोग और अच्छे से समझ लेंगे तब हमारे लिए थोड़ा सा और ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, याद करो हमने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हमने 118 बताए हैं। और अगर मान लो कि मैं इस 118 एलिमेंट को मैं अच्छे से अगर देखूं तो मुझे मालूम है भैया, कुछ आपके मतलब क्या कहते हैं कि सॉलिड फॉर्म में पाए जा रहे हैं, कुछ आपके गैस फॉर्म में पाए जा रहे हैं, और कुछ आपके मतलब क्या कहते हैं लिक्विड फॉर्म में पाए जा रहे हैं। और अगर इनके मैटर की कैटेगराइजेशन के हिसाब से अगर इनकी प्रॉपर्टी निकाली जाए तो मैं बोल सकता हूँ कि भैया कुछ तो आपके मेटल होते हैं, कुछ आपके मतलब क्या कहते हैं नॉन मेटल होते हैं, और कुछ दोनों ही प्रॉपर्टी रखते हैं। जैसे बोरॉन आपका मतलब क्या कहते हैं कि नॉन मतलब मेटलॉइड हो गया, लेकिन फिर भी हम लोग बोरॉन को एज अ नॉन मेटल ज्यादा कंसीडर कर देते हैं। ठीक है भैया, कोई बात नहीं। फिर हमें ये भी मालूम है कि तुम्हारे डॉल्टन ने बोला था कि भैया जितने भी तुम्हारे 118 एलिमेंट हैं, फिर वो चाहे मेटल हो नॉन मेटल हो ये तुम्हारे मेटलाइड हो, इन सभी के अपने अलग अलग एटम्स हो रखे हैं। मतलब कि इनके सबके डिफरेंट एटम्स हैं। और वो डिफरेंट एटम्स के जो तुम्हारे स्ट्रक्चर हैं, मतलब डिफरेंट है किस वजह से डिफरेंट है, क्यों? क्योंकि उनका मास डिफरेंट हो सकता है, मास सेम भी हो सकता है, वो आइसोबार की कंडीशन में था, लेकिन जनरली क्या होता है मास डिफरेंट होता है। स्ट्रक्चर चेंज, मास अगर मास चेंज हो गया तो स्ट्रक्चर चेंज हो गया, है ना। इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे एटॉमिक नंबर भी क्या होते हैं तुम्हारे डिफरेंट होते हैं, ये हो गया। चलो ठीक, वेरी गुड। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या समझ में आ रहा है कि वो कितने नंबर पे बेसिकली उसमें कितने एटम्स पाए जा रहे हैं, समझ रहे हो ना। उसमें कितने एटम्स, एक तरीके से उसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पाए जा रहे हैं, ये चीज। उसका मास क्या है, मास नंबर क्या है, ये सारी चीजें हो गई। चलो कोई बात नहीं, अभी मैंने इतना बता दिया। अब मेरे को भैया ये भी मालूम है कि ये जो आपके 118 एटम्स होते हैं, 118 एटम्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एटम्स के होते हैं। ये या तो ये आपके सिंगल पाए जाएंगे, और अगर ये सिंगल पाए जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये बड़े स्टेबल हो रखे हैं, मतलब कि एकदम फ्री हो रखे हैं। इनमें आप कभी भी मतलब केमिकल रिएक्टिव होते हुए आप देखोगे नहीं, इनको मतलब इतना ज्यादा रिएक्टिव होते हुए नहीं देखोगे। इनकी रिएक्टिविटी जो है बहुत मतलब स्लो है, मतलब नल है, कुछ है ही नहीं है, ये हो गया। तो ऐसे कौन सा भी आपकी 118 मतलब 118 में से एलिमेंट है जो मतलब सिंगल, मतलब उनके जो एटम्स पाए जाते हैं सिंगल पाए जाते हैं, उनमें मतलब क्या कहते हैं फ्री है बिना रिएक्टिव के। तो वो है तुम्हारे 18th ग्रुप वाले। 18th ग्रुप को जब तुम देखोगे ध्यान से तो तुमको पता चलेगा कि उसमें पाए जाते हैं तुम्हारे नोबल गैस। और इन नोबल गैस को हम लोग दूसरे नाम से तुम्हारा इनर्ट गैस भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं तुम्हारा? इनर्ट गैस भी बोल देते हैं। अगर तुम्हें ध्यान से देखना है तो तुमने देखा होगा तुम्हारी पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरीके से होती है ना। इस तरीके से जब तुम देखोगे तो जो लास्ट वाला जो ग्रुप होता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं 18th ग्रुप बोलते हैं। और इस 18th ग्रुप में पाए जाने वाले तुम्हारे हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, ऑर्गन हो गया, ठीक है, क्रिप्टॉन हो गया, जेनॉन हो गया, रेडॉन हो गया। ये जितने भी हैं ये सारे के सारे तुम्हारे स्टेबल हो रखे हैं, क्योंकि इनका या तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ना, मतलब कि अगर आउटर मोस्ट, चल मैं अगर जैसे सिंपल अभी तुमको अगर एटम का स्ट्रक्चर दिखाता हूँ तो तुम्हें मालूम है कि भैया ये आपका होता है मतलब क्या कहते हैं न्यूक्लियस होता है। इसी में आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इसके अराउंड शेल होती है, के शेल, एल शेल, फिर उसके बाद एम शेल, फिर उसके बाद एन शेल, फिर ओ शेल, फिर पी शेल, इस तरीके से आती रहती है। और अगर मान लो कि मैं हीलियम की बात करता हूँ तो हीलियम में बस केवल के शेल तक होता है, और उसमें जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो 2 होता है, मतलब कि इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया। और ये जो कंडीशन आती है केवल और केवल कौन कौन उसमें आ सकती है, या तो हाइड्रोजन अपना शेयर करके, या तो लिथियम तुम्हारा हीलियम बनकर, ये हो गया। बाकी के जितने भी तुम्हारे नियॉन हो गए, ऑर्गन हो गए, क्रिप्टॉन हो गए, जेनॉन हो गए, रेडॉन हो गए, इन सभी के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। मतलब कि कहीं ना कहीं इनका क्या हो जाता है, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, तो ये अपने आप को स्टेबल हो गए। ठीक, वेरी गुड। चलो भैया ठीक है, आपने ये तो बताए थे वो एटम्स जो मतलब क्या कहते हैं सिंगल पाए जाते हैं। क्या हो अगर भैया एटम आपके सिंगल नहीं पाए जा रहे हैं, क्योंकि चलो ठीक है ये तो आपके रिएक्टिव हो गए, फिर क्या होगा? तो देखो बहुत सारे मतलब क्या कहते हैं 118 एलिमेंट पे तुम्हारे ऐसे एटम्स होते हैं जो मतलब कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, है ना। कैसे होंगे तुम्हारे? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होंगे। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल का मतलब क्या है कि वो कभी भी आयंस का फॉर्म नहीं करेंगे। और आयंस बच्चों कब फॉर्म होते हैं? आयंस तभी फॉर्म होते हैं जब आप अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करते हो, या तो फिर मतलब शेयर, मतलब कि या तो फिर आप उसको मतलब लूज करते हो, या तो आप गेन करते हो, तभी आप में आयंस आते हैं।
अगर मैं तुम्हें बताऊं लूज करने से क्या होता है, आपके ऊपर पॉजिटिव आयन आता है, इसी वजह से हम लोग उसको कैटायन बोल देते हैं। और अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि तुमने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो तुम्हारे ऊपर निगेटिव चार्ज आता है, जिसको हम लोग एनायन बोलते हैं। ये तुम लोग 10th में भी अच्छे से पढ़ोगे, 9th में भी अच्छे से पढ़ोगे, अभी सब समझ में आ जाएगा। बस अभी छोटा सा बेसिक बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम क्लास को इंटरलिंक कर सको। ये हो गया। तो मुझे पता चल गया कि भैया अदर देन तुम्हारे नोबल गैसेस देयर आर फ्यू एटम्स विच आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, है ना। वो कैसे हो रखे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो रखे। और वो जो मतलब है वो तुम्हारे आयंस का वो मतलब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल इस वजह से है, क्योंकि ना तो वो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन को तुम्हारे लूज कर रहे हैं, ना तो तुम्हारा गेन कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो भैया आपका शेयर कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो आपका शेयर कर रहे हैं। और जब भी कोई भी एटम, है ना, कोई भी एटम दूसरे एटम से अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, तो वो कैसा मतलब क्या कहते हैं, बॉन्ड बनाएगा। उसको हम लोग बोल देते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोल देंगे उसको, उसको बोल देंगे हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड बोल देंगे। तो पहले मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जो मैंने अभी बताया मैंने तुमको, इतना आया, हाँ। आगे ना। ये है। तो अभी सिंपल सा, जैसे मान लो कि मैं अभी एक बात करता हूँ, सबसे पहले एक आयंस वाले की बात कर लेता हूँ। जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ सोडियम। सोडियम को अगर तुम देखोगे, अगर मान लो कि मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुमको अभी करना सिखाऊं कि मतलब इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना होता है, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो मैं इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। शेल अगर लिखूंगा तो मैं लिख सकता हूँ उसको के, एल और एम लिख सकता हूँ। तो मुझे मालूम है कि भैया आउटर के शेल में आपके दो मैक्सिमम आ सकते हैं, एल में 8 आ सकते हैं, 8 2 10 हो गए, बचा कितना तुम्हारे, एक बचा। तो एम शेल में केवल एक ही आ सकता है। तो अब देखो, अगर मान लो कि इसको यहाँ आउटर शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन लाने हैं, तो इसके पास तीन ऑप्शन है। या तो ये एटम को तुम्हारा मतलब एटम मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, या तो ये लूज कर ले, या तो ये तुम्हारा क्या कर ले, शेयर कर ले। और मुझे मालूम है कि भैया अगर ये गेन करेगा, तो मतलब क्या कहते हैं कि फिर मतलब बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, जो उसमें पॉसिबल है नहीं। अगर ये भैया शेयर करेगा, तो कैसे शेयर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारे बाकी 7 इलेक्ट्रॉन के साथ कैसे शेयर करके अपने आप को बैलेंस करेगा, वो भी नहीं हो पाएगा। तो इसके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि ये अपने इस मतलब क्या कहते हैं शेल को, एम शेल को लूज कर दे। और जब ये लूज करेगा, तब भी इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हो जाएगा वो तुम्हारा एल हो जाएगा। तब जैसे ही ये एल होगा, तो इसके ऊपर एक आयन आ जाएगा कि हाँ इसने एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा लूज कर दिया है। तो जिसकी वजह से मैं बोल सकता हूँ कि सोडियम पॉजिटिव, मतलब कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। वो बाद में तुमको बताएंगे क्लास 10th में ऐसा क्यों होता है क्यों नहीं होता, बस अभी इतना जान लो। ये हो गया। अब ठीक वैसे जैसे मान लो कि मैं सीएल लिख देता हूँ, सीएल का एटॉमिक नंबर हो जाता है तुम्हारा 17 हो जाता है। और अभी अगर मान लो इस केस में अगर मैं इसका तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करूँ, तो के, एल और एम हो गया। के में मैक्सिमम भैया आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एल में कितने आ सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तुम्हारे एम में कितने आ सकते हैं 7 आ सकते हैं। भैया इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं 7 हो रखे हैं। इसको भी स्टेबल होना है तुम्हारे, जैसे तुम्हारे इनर्ट गैस हो रखे हैं, तो इसको 7 से 8 करना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है, कैसे करोगे भाई, मैं तुमने बोला भैया तीन ऑप्शन होते हैं, या तो ये इलेक्ट्रॉन को या तो गेन कर ले, या तो आप ये इसको मतलब क्या कहते हैं लूज कर ले, या तो ये भैया आपका शेयर कर ले। ठीक है, मैंने बोला एक काम करो तुम इसको लूज कर दो सारे इलेक्ट्रॉन। तो मैंने बोला नहीं भैया नहीं हो सकता, अगर मैं इसको लूज करूंगा तो बहुत ज्यादा एनर्जी लग जाएगी, तब जाके मतलब क्या कहते हैं ये एल वाले इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में मतलब एल वाले इलेक्ट्रॉनिक शेल में आ पाएगा। तो ये ज्यादा ठीक नहीं है। मैंने बोला चलो शेयर कर लो। तो मैंने बोला भैया कैसे शेयर करोगे, एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और एक इलेक्ट्रॉन से जो तुम्हारा शेयर कर पा रहोगे वो हो पाएगा। तो शेयर भी कर सकता है नो डाउट। हाँ, तो मैंने बोला चल ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा मुझे बता, अगर जैसे मान लें कि इसने गेन कर लिया इलेक्ट्रॉन, तो काम बन सकता है। शेयर भी देखो लूज नहीं करेगा, शेयर कर सकता है गेन भी कर सकता है। लेकिन अभी मैं तुमको आयनिक आयन कैसे बनना है उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। तो मैंने बोला कि चल ठीक है गेन कर लेगा वो। तो जैसे ही गेन करेगा, तो इसका मतलब क्या, उसने एक इलेक्ट्रॉन उसने गेन कर लिया। जैसे ही गेन कर लिया, मैंने बोल दिया कि यार ये तुम्हारे अब इसके ऊपर एक निगेटिव का चार्ज आ गया, ये हो गया। तो अभी अगर तुम देखोगे, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, Na पॉजिटिव, और ये क्या हो गया, Cl निगेटिव। Na पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। और इसने Cl निगेटिव क्यों है, क्योंकि भैया इसने एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा गेन कर लिया। मैं ये बोल सकता हूँ कि यार इन लोगों ने ही आपस में लूज और गेन वाली जो भी फंडामेंटल थी ये कर लिया, तो इनके ऊपर चार्जेस आ गए। और जैसे ही चार्जेस आ गए, तो ये कैसे चार्जेस है, तुम्हारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, मतलब कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो ये तुम्हारा NaCl बड़े आराम से इस तरीके से जुड़ जाएगा। तो पहले मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया इतना, आ गया ना। लेकिन अभी अगर मान लो
कि मैं बात कर देता हूँ तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि एज अ कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर देता हूँ, है ना। अब अगर मैं कोवेलेंट बॉन्ड की स्टार्टिंग करता हूँ मॉलिक्यूल को समझाने के लिए, तो जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि तुम्हारे हाइड्रोजन के है ना, हाइड्रोजन के एटम। तो मुझे मालूम है कि भैया हाइड्रोजन का एटम जो होता है उसके मैक्सिमम जो शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो के ही शेल में होता है, और कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, वेरी गुड, मैंने ये लिख दिया। अब मुझे बताओ इसको, इसके पास ऑप्शन क्या है, या तो ये गेन करे, या तो फिर ये आपका लूज करे, या फिर ये आपका शेयर करे। तो अब अगर तुमको कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है, मतलब कि इसको तुमको जोड़ना है, किसी के साथ जोड़ना है, और वो तुमको शेयर करके करना है, तो इसका मतलब क्या है कि यार इसको कोई एक ऐसा एटम चाहिए जिसको मतलब क्या कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन उसके पास, मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसको जरूरत हो और वो उससे लेके शेयर कर ले। तो जैसे मान लो कि मैंने बोला हाइड्रोजन, एक और ले लेते हैं। तो जैसे मान लो कि ये हाइड्रोजन है, इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन है, और एक हाइड्रोजन मैंने और ले लिया, उसके भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में मतलब क्या कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये आपस में ही एक दूसरे का शेयर कर लेंगे। तो जब ये आपस में एक दूसरे का शेयर करेंगे तो कैसा लगेगा, उसको लगेगा कि अरे यार मेरे पास भी दो इलेक्ट्रॉन आ गए, मेरे पास भी दो इलेक्ट्रॉन आ गए, और मैं बैलेंस कर लिया। ये कुछ ऐसा बनेगा। मान लो कि ये तुम्हारा न्यूक्लियस हो गया, और ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि हाइड्रोजन के एटम में ये तुम्हारा एक उसका इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक वैसे जैसे मान लो कि ये तुम्हारा एक और वो हो गया, मतलब क्या कहते हैं कि ये हाइड्रोजन हो गया, और उसका भी मतलब क्या कहते हैं न्यूक्लियस हो गया, उसमें भी मतलब क्या कहते हैं कि ये तुम्हारा वो हो गया, है ना। ये क्या हो गया, ये भी तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं एक उसका इलेक्ट्रॉन हो गया। तो जब तुम उसको ध्यान से देखोगे, है ना, जब तुम उसको ध्यान से देखोगे तो तुमको पता ये वाला हाइड्रोजन क्या बोलेगा, अरे भाई मेरे पास तो दो इलेक्ट्रॉन है, वो ऐसे गिनेगा एक दो, हाँ ठीक। ये वाला भी तुम्हारा हाइड्रोजन क्या बोलेगा, अरे भाई मेरे पास भी दो इलेक्ट्रॉन है, एक दो। तो ये कुछ इस तरीके से अपने आप को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कर पा रहा है। मतलब कि इसमें कोई भी चार्ज नहीं आ रहा है, क्योंकि चार्ज तभी आएगा जब आपके इलेक्ट्रॉन या तो दे दे या तो ले दे। यहाँ क्या हो रहा है, तुम्हारा शेयर हो रहा है। इसी वजह से जो तुम्हारा मॉलिक्यूल हो जाता है, मॉलिक्यूल को बोला जाता है कि वो तुम्हारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है ना। और जब भी इलेक्ट्रिकल मॉलिक्यूल की बात की जाएगी, ठीक, वेरी गुड, और वो तुम्हारा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है, तो वो किसी भी तरीके से हो सकता है दो एटम्स के, दो एटम्स, मिनिमम दो एटम होने चाहिए। तो मिनिमम दो एटम भी हो सकते हैं, और तुम्हारे मैक्सिमम मतलब दो से भी ज्यादा एटम हो सकते हैं। तो मैं दोनों को ही मॉलिक्यूल बोल सकता हूँ। अभी बाद में कैसे होगा उसके बारे में बताऊंगा। ये तो पहले मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया जो मैंने अभी तक तुम्हें बताया। हम्म, इतना आ गया, ये इसमें किसी को कोई डाउट है, आ गया। चलो वेरी गुड। अब देखो, जो भी मॉलिक्यूल है, अगर मान लो कि चाहे दो के फॉर्म में हो रहे हो, चाहे दो से ज्यादा फॉर्म में आ रहे हो, है ना, उनके पास कंडीशन ये है, या तो वो सेम एलिमेंट हो, है ना, सेम एलिमेंट के हो। मतलब कि जैसे मान लो कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो गए, नाइट्रोजन नाइट्रोजन हो गए, या तो फिर मतलब क्या कहते हैं वो भी हो सकता है, मतलब कि डिफरेंट एलिमेंट से भी बन सकते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स में। जैसे मान लो कि मैंने हाइड्रोजन हो गया और तुम्हारा क्लोरीन हो गया, है ना, तुम्हारा इस तरीके से हो गया, तुम्हारा ये सी कार्बन हो गया और तुम्हारा ऑक्सीजन हो गया। तो ये दोनों जो आपस में मिल रहे हैं, ये भी एक तरीके का तुम्हारा कोवेलेंट बॉन्ड है। मतलब कि इनमें भी कैसे इलेक्ट्रॉन तुम्हारे शेयर हो रहे हैं, ना कि तुम्हारे लूज कर रहे हैं, ना तो तुम्हारे गेन कर रहे हैं। इसी वजह से ये जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को मैं बोलूंगा तुम्हारा मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। इसको क्या बोलूंगा मैं, इसको बोल दूंगा मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बोल दूंगा। और लेकिन अगर जैसे तुम इसको देखोगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, फ्लोरीन फ्लोरीन, ब्रोमीन ब्रोमीन, इस तरीके से जो होते हैं इनको मैं बोलता हूँ सेम एलिमेंट एलिमेंट के। तो मैं इनको बोल दूंगा कि मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। इनको क्या बोल दूंगा मैं, तुम्हारा मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। तो मुझे पहले बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इतना आ गया, ठीक है, आ हाँ जाओ। भैया। अब मैं बताता हूँ तुम्हारा मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट अच्छे से, कि तुम्हारा मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, है ना। अभी 60% समझ में आ गया, लेकिन फिर भी और 40% और अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखो, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में दो दो होंगे एटम, या तो तुम्हारे दो से ज्यादा एटम होंगे, है ना। लेकिन वो जितने भी एटम्स होंगे कैसे होंगे, तुम्हारे सेम होंगे, है ना। मतलब ये अगर हाइड्रोजन के, तो हाइड्रोजन के दो एटम जुड़े होंगे या तीन एटम जुड़ेंगे, या जितने भी एटम जुड़ जाए। अगर मान लो कि मैं कार्बन की बात करता हूँ तो कार्बन में भी तुम्हारे चाहे जितने जुड़ जाएं, और अगर मान लो कि मैं नाइट्रोजन की बात करता हूँ तो नाइट्रोजन में चाहे जितने जुड़ जाए, लेकिन वो सेम एटम ही जुड़ेंगे, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट नहीं जुड़ेंगे। तो अगर मान लो कि मैं हाइड्रोजन की बात करता हूँ, तो भैया हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से मिलकर अपने आप को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कर देता है। और ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कैसे करता है भैया, इलेक्ट्रॉन को तुम्हारा शेयर करके करता है, ना कि आपका लूज करके करता है, ना ही आपका ये गेन करके करता है। और अगर इस हिसाब से देखा जाए तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ कि ये तुम्हारा H2 हो गया। क्या हो गया, H2, जिसमें मुझे पता चल रहा है कि यहाँ तुम्हारे इसमें हाइड्रोजन के तुम्हारे दो मॉलिक्यूल हैं। क्या, कौन से तुम्हारे, तुम्हारे हाइड्रोजन के, सॉरी, हाइड्रोजन के तुम्हारे दो एटम हैं, जो कि मिलकर तुम्हारे क्या बना रहे हैं, एक मॉलिक्यूल
मॉलिक्यूल बना रहे हैं, और वो मॉलिक्यूल किस नाम से पहचाना जा रहा है? तुम्हारा मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। तो जहां तुम्हारा मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट लिख कर आ जाए, तुरंत समझ जाना कि मतलब कि उस मॉलिक्यूल में तुम्हारा सेम एलिमेंट के ही तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं एटम मिल रखे हैं, ये चीज है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना आ गया? तो इसी तरीके के जितने भी तुम्हारे मतलब मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट होते हैं जिसमें सेम एटम पाए जाते हैं, और वो जो होते हैं मतलब क्या कहते हैं कि दो एटम पाए जाएंगे। कितने पाए जाएंगे? केवल दो एटम पाए जाएंगे। तो मैं उनको बोल देता हूँ डाई एटॉमिक पार्टिकल। क्या बोल देता हूँ उनको? उनको मैं बोल सकता हूँ डाई एटॉमिक पार्टिकल। जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ तुम्हारा O2, तो ये O2 भी क्या है? एक तरीके का मॉलिक्यूल है ना। अगर जैसे मान लो कि मैं बात कर देता हूँ तुम्हारा N2, N2 क्या है? ये भी तुम्हारा एक तरीके का मतलब क्या कहते हैं कि मॉलिक्यूल ही है। चलो ठीक, वेरी गुड। अगर मान लो कि मैं बात कर देता हूँ आयोडीन, तो आयोडीन भी क्या है? तुम्हारा एक तरीके का मॉलिक्यूल ही है। ठीक, वेरी गुड। अब अगर मान लो कि मैं बात कर देता हूँ तुम्हारा ब्रोमीन, तो ब्रोमीन भी क्या है तुम्हारा? ये एक तरीके का मॉलिक्यूल ही है। लेकिन ये मॉलिक्यूल किस चीज का है? तुम्हारा मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है। एलिमेंट क्यों है? क्योंकि भैया इसमें जो आपके एटम पाए जा रहे हैं, दो या दो से ज्यादा, वो मतलब अभी तो इसमें दो पाए जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर मानो कि दो से ज्यादा भी पाए जा रहे हो, लेकिन सेम मतलब क्या कहते हैं, सेम एलिमेंट है, मतलब कि तुम्हारे सेम एटम पाए जा रहे हैं। तो अगर सेम एटम पाए जा रहे हैं, दो एटम पाए जाएंगे, तो मैं उनको डाई एटॉमिक बोल देता हूँ। ये चीज हो गया, है ना। तो अभी अगर जैसे मान लो कि मैं जस्ट इसका थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, मान लो कि मैंने बोल दिया कि ठीक है, इस बार जो तुम्हारा मॉलिक्यूल है वो तुम्हारा O3 है, तो मुझे बताओ मैं इसको बोल सकता हूँ कि हाँ ये तुम्हारे ये मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट ही है, लेकिन इसमें जो तुम्हारे नंबर ऑफ एटम्स पाए जा रहे हैं वो तुम्हारे मतलब ऑक्सीजन के तो पाए जा रहे हैं, लेकिन ना तो वो एक पाए जा रहे हैं, ना तो वो तुम्हारे दो पाए जा रहे हैं, वो तुम्हारे तीन पाए जा रहे हैं। जिसकी वजह से ना तो मैं इसको डाई एटॉमिक नहीं बोलने वाला, मैं पता है इसको क्या बोलूंगा? मैं बोल दूंगा इसको मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा ट्राई एटॉमिक। क्या बोल सकता हूँ उसको मैं? ट्राई एटॉमिक बोल सकता हूँ। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बताओ मुझे, इतना आ गया? ट्राई एटॉमिक। तो अगर हाय। कहीं भी तुम्हारा ट्राई एटॉमिक लिखकर आ रहा है, तो तुम समझ जाना कि एक ऐसा मॉलिक्यूल जो अपने सेम एटम से मिलकर ही बन रखा हो। और ये जो डाई, ठीक है चलो ठीक, वेरी गुड, मैंने तुमको एक एग्जांपल ये वाला बता दिया है ना, जिसमें तीन पाए जाते हैं। ठीक इसी तरीके से तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि एक और तुम्हारा वो होता है जिसको मान लो कि मैं बोल देता हूँ फॉस्फोरस, है ना। फॉस्फोरस को जब भी तुम देखोगे तो वो P4 के फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है। तो मतलब क्या है कि भैया ये एक तरीके का मॉलिक्यूल है, और इसमें सारे के सारे तुम्हारे फॉस्फोरस के एटम है, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट हो गया। ठीक है, तो मैंने देखा कि भैया इसमें जो फॉस्फोरस है, ना तो भैया वो आपका एक है, ना तो भैया वो तुम्हारा दो है, ना तो वो तुम्हारा तीन है। इसमें तो फॉस्फोरस के जो एटम है टोटल नंबर ऑफ चार हो रखे हैं। तो जब भी तुम्हारे चार एटम एक साथ आके तुम्हारे एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, और वो जो एटम है वो सेम हो रखे हैं, तो उनको मैं क्या बोलता हूँ? टेट्रा एटॉमिक बोल देता हूँ। उनको क्या बोल दूंगा मैं उनको बोल दूंगा टेट्रा एटॉमिक बोल दूंगा। ये चीज हो गया। ठीक, वेरी गुड, ये समझ में आ गया। अब ठीक, जैसे मान लो कि मैं और थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ, जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया सल्फर की मैं बात कर देता हूँ। अगर तुम सल्फर को देखोगे तो सल्फर में लिखा जाता है S8 लिखा जाता है। तो तुमने देख के तुरंत बता दिया भाई सल्फर के 8 एटम है इसमें। तो तुमने ऐसे बोल दिया कि हाँ यार ये तुम्हारा एक तरीके का मॉलिक्यूल है, लेकिन ये मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें तुम्हारा एक ही एटम पाया जा रहा है, वो है तुम्हारा सल्फर। और सल्फर तुम्हारे कितने नंबर पर पाया जा रहा है? ना तो एक पाया जा रहा है, ना तो दो पाया जा रहा है, ना तो तुम्हारा तीन पाया जा रहा है, ना तो तुम्हारा चार पाया जा रहा है। टोटल इसमें कितना पाया जा रहा है? तुम्हारे टोटल इसमें आठ पाया जा रहा है। तो कभी भी कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें जो तुम्हारा सेम एटम का एलिमेंट तुम्हारा पाया जा रहा है और उसकी संख्या आठ है, तो मैं उसको क्या बोल सकता हूँ? मैं उसको बोलूंगा तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, ऑक्टा एटॉमिक। क्या बोल दूंगा उसको? उसको बोल दूंगा ऑक्टा एटॉमिक बोल दूंगा। तो ये जो तुम्हारे डाई एटॉमिक है, ट्राई एटॉमिक है, टेट्रा एटॉमिक है, ये जो ऑक्टा एटॉमिक है, इनको हम लोग दूसरे वर्ड से बोल देते हैं एटोमिसिटी। क्या बोल देते हैं इसको? इसको बोल देते हैं एटोमिसिटी बोल देते हैं, है ना। तो ये अगर जैसे तुमसे बोले कि यार कोई किसी की एटोमिसिटी डाई एटॉमिक है, तो तुम क्या बोलोगे? अच्छा, मतलब कि सेम एलिमेंट के एटम से मिलकर बने, और उनमें जो नंबर ऑफ एटम्स है वो तुम्हारे दो हैं। जैसे कि तुम्हारा मान लो कि ऑक्सीजन का हो गया, नाइट्रोजन का हो गया, ब्रोमीन का हो गया, आयोडीन का हो गया, ये हो गया। अरे यार भाई मतलब क्या कहते हैं कि मतलब यार एटोमिसिटी तीन की आ रही है, ट्राई एटॉमिक है। अच्छा, इसका मतलब है कि जो उसमें एटम है वो सेम एलिमेंट के, वो नंबर ऑफ तीन है। तो इसके हिसाब से फिर जैसे ओजोन हो गया, है ना। O3 को हम लोग क्या बोल देते हैं? ओजोन बोल देते हैं। ठीक, वेरी गुड, समझ गया भाई। एटोमिसिटी टेट्रा एटॉमिक आ रही है। अच्छा, मतलब कि उसके पास मतलब मॉलिक्यूल जो है वो सेम एटम के एलिमेंट से आ रहा है, लेकिन नंबर ऑफ चार हो रखे हैं। तो भाई ऐसा तो एग्जांपल तुम्हारा फॉस्फोरस का होता है। ठीक, वेरी गुड, ये समझ में आ गया। फिर मैंने बोला कि यार उसकी एटोमिसिटी ऑक्टा एटॉमिक हो रखी है।
मतलब कि यार भाई मॉलिक्यूल जो है वो जिस भी एलिमेंट से बना है, सेम एलिमेंट से बना है, और जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो तुम्हारे 8 है। तो यार ऐसा एग्जांपल कौन सा था, वो है तुम्हारा सल्फर वाला हो गया। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या इसमें किसी को कोई डाउट है? आ गया भैया। आ गया ना? और अगर मान लो कि मैं उसकी बात कर देता हूँ, जो तुम्हारा मतलब क्या कि नोबल गैस की बात कर देता हूँ, तो वो तुम्हारे क्या कहलाएंगे, तुम्हारे मोनो एटॉमिक। मोनो का मतलब होता है सिंगल, और एटॉमिक का मतलब कि तुम्हारा एक ऐसा तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं मॉलिक्यूल है ना, कि जो तुम्हारे सेम एलिमेंट से बनकर बना है, लेकिन उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने पाए जा रहे हैं, केवल एक ही पाए जा रहे हैं। ये है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया, या इसमें किसी को कोई डाउट है? आ गया ना? तो अच्छा देखो, नॉर्मली अगर जैसे मान लो मैं बोल दूं कि क्या 118 एलिमेंट में भैया क्या सारे के सारे आपके मतलब क्या कहते हैं उनकी एटॉमिसिटी की अगर बात की जाए, क्या सबकी आपके मतलब क्या कहते हैं वन ही होती है? नहीं, ऐसा तो नहीं है ना? हो सकती है, जैसे मान लो सबकी होती है, नहीं ऐसा ऐसा नहीं हो सकता। सबकी क्या दो होती है? सबकी नहीं भैया। क्या सबकी तीन होती है? नहीं सबकी भैया नहीं। क्या सबकी फोर होती है? नहीं बिल्कुल नहीं। क्या भैया मतलब क्या कहते हैं सबकी एट होती है? बिल्कुल नहीं, है ना? कुछ ही की होती है। जैसे मान लो कि अगर मैं नॉर्मल बोल देता हूँ, जैसे तुम कभी भी एटॉमिक नंबर को देखो, तुम पीरियोडिक टेबल देखोगे तो उसमें सोडियम हो गया, है ना, मैग्नीशियम हो गया, या मान लो कि मैं जितने भी मेटल्स की बात कर देता हूँ, तो जब भी तुम मेटल्स को देखोगे तो उनके भी तो एटम हो रखे हैं। अगर उनके भी एटम्स पाए जा रहे हैं, और मैं उनके एटम्स को मतलब क्या कहते हैं कि अभी अगर नॉन न्यूट्रल एटम की बात कर देता हूँ, तो वो सिंगल के फॉर्म में पाए जा रहे हैं। अगर वो सिंगल के फॉर्म में पाए जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि भैया मैं उनको मोनोएटॉमिक बोल सकता हूँ। हाँ, तो जितने भी तुम्हारे ये जितने भी वो होते हैं ना, मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारे जितने भी मेटल होते हैं 118 एलिमेंट में पाए जाते हैं, जब तक वो तुम्हारे न्यूट्रल हैं, याद रख लेना इस चीज को, जब तक वो तुम्हारे न्यूट्रल हैं तब तक मैं उनको मतलब क्या बोल सकता हूँ, मैं उनको मोनो एटॉमिक की कैटेगरी में डाल सकता हूँ। तो मोनो एटॉमिक तुम्हारे क्या बोल सकते हैं, तुम्हारे न्यूट्रल एटम्स, है ना, न्यूट्रल एटम्स ऑफ तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं तुम्हारे मेटल हो सकता है, उसके साथ साथ मतलब क्या कहते हैं तुम्हारी नोबल गैसेस हो सकती हैं। ये हो गया, है ना? तुम्हारे डाई, तुम्हारा अगर एटॉमिसिटी 2 आ रही तो उसका मतलब है तुम डाई एटॉमिक हो, और उस केस में तुम्हारे ज्यादातर हेलोजन गैस जैसे हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, तुम्हारा ब्रोमीन हो गया, ठीक है, आयोडीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये सारी चीजें हो गई। अगर तीन तीन है तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ट्राई एटॉमिक हो जाएगा। उस केस में तुम्हारा कौन सा एग्जांपल हो जाएगा, ओजोन वाला एग्जांपल हो जाएगा। फोर है तो तुम्हारा क्या बोल सकते हो, टेट्रा एटॉमिक बोल सकते हो, जिसमें तुम्हारा एग्जांपल कौन सा हो जाएगा, फॉस्फोरस का हो जाएगा तुम्हारा। उसके साथ साथ तुम्हारा कार्बन का भी हो जाएगा। ये चीज हो गया। और अगर मान लो कि मैं बात कर देता हूँ 8 ऑक्टा एटॉमिक का, तो ऑक्टा एटॉमिक में तुम्हारा सल्फर का हो जाएगा। तो मुझे बताओ, ये मॉलिक्यूल का मतलब तुम समझ रहे हो ना, कि हाँ यार मॉलिक्यूल जो है वो तुम्हारे दो फॉर्म में पाए जा सकते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल हमेशा या तो हमेशा मॉलिक्यूल दो फॉर्म में पाए जा सकते हैं, या तो ये तुम्हारे एलिमेंट के फॉर्म में पाए जा सकते हैं, या तो ये तुम्हारे कंपाउंड के फॉर्म में पाए जा सकते हैं। लेकिन जब भी मॉलिक्यूल पाया जाएगा, उसमें जो तुम्हारे नंबर ऑफ एटम्स भी होंगे वो तुम्हारे दो होने चाहिए, या तुम्हारे दो से ज्यादा होने चाहिए। और अगर मान लो कि सेम तुम्हारे वो पाए जा रहे हैं एटम, तो मैं उनको मॉलिक्यूल ऑफ मतलब क्या कहते हैं कि एलिमेंट बोल दूंगा। और अगर मान लो कि डिफरेंट पाए जा रहे होंगे, तो मैं उनको बोल दूंगा मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बोल दूंगा। ये हो गया। तो मुझे बताओ पहले इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या इसमें किसी को कोई डाउट है? आ गया भैया समझ। आ गया ना? ठीक। अच्छा देखो, जैसे तुमने मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट का समझ लिया कि हाँ भैया सेम आपका वो होना चाहिए, है ना, क्या होना चाहिए, सेम सेम एटम होना चाहिए, तब आपका मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट बोला जाएगा। ठीक इसी तरीके से मैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड तुमको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो कि मैं लिख देता हूँ इस बार मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, मैंने लिख दिया। तो अगर मान लो कि मैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि भैया उस मॉलिक्यूल में जो आपके एटम पाए जा रहे हैं, नंबर ऑफ एटम, वो आपके दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन वो जो एटम है कैसे हो रखे हैं, वो आपके डिफरेंट हो रखे हैं। और वो जो एटम है डिफरेंट होने के साथ साथ कैसे हो रखे हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो रखे हैं। क्योंकि जितने भी आपके मॉलिक्यूल होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल ही होते हैं। ये चीज है, मतलब कि अगर वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है तो वो जो आपस में मिलकर बना रहे हैं, जो कंपाउंड बना रहे हैं, ये तुम्हारा एक तरीके का कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू बना रहे हो, अदरवाइज वो तुम्हारा आयोनिक बॉन्ड बना रहे होते हैं। ये चीज है। एग्जाम्पल में जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ HCl। HCl को अगर तुम ध्यान से देखोगे, तो तुम्हारे क्लोरीन को कितने एटम की जरूरत है, एक एटम की जरूरत है। कितने एटम की जरूरत है, एक इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना, एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। और तुम्हारे हाइड्रोजन को भी कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, अपना अपना आउटर शेल को कंप्लीट करने के लिए, उसको भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो जब तुम्हारे दोनों ही लोगों को एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है,
तो वो भला एक दूसरे से लेंगे देंगे क्यों? वो क्या करेंगे, आपस के ही एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे और बोलेंगे तू ऐसा सोचना कि मेरा इलेक्ट्रॉन तेरे पास है यार, और वो बोलेगा कि अरे क्लोरीन बोलेगा कोई बात नहीं भाई, तू ऐसा सोच कि मेरा इलेक्ट्रॉन तेरे पास है मेरे भाई। तो वो कुछ इस तरीके से रिसम्बल करेंगे, और जब ये रिसम्बल करेंगे तो ये मिल जाएंगे, और जब ये मिलेंगे तो फिर इनको क्या बोला जाएगा, इनका जो कंपाउंड बना है, जो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आया है, वो एक तरीके का तुम्हारा कोवलेंट बॉन्ड से आया है। मतलब कि ना तो इनमें इलेक्ट्रॉन इन्होंने मतलब क्या कहते हैं गिव किया, है ना, ना तो इन्होंने गिव किया मतलब कि लूज किया, ना ही इन्होंने मतलब क्या कहते हैं गेन किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने शेयर किया। तो अगर इन्होंने शेयर किया तो ये जो HCl है ये तुम्हारा कोवलेंट बॉन्ड हो गया, है ना, कोवलेंट बॉन्ड की तरह बना। तो मैंने देखा कि यार ये एक मॉलिक्यूल है, ये क्या है, एक तुम्हारा मॉलिक्यूल है। क्यों? क्योंकि इसमें दो से ज्यादा तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं एटम मुझे दिखाई दे रहे हैं, एक हाइड्रोजन का दिखाई दे रहा है, एक तुम्हारा क्लोरीन का दिखाई दे रहा है। लेकिन भाई मैं इसको मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट नहीं बोलने वाला, क्योंकि एलिमेंट तभी होगा या तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन होता है ना, या तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन होता सेम तुम्हारे होते, या तो तुम्हारा क्लोरीन क्लोरीन होता। लेकिन यहाँ तो ऐसा है हो नहीं रखा है। यहाँ क्या है कि तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है, मतलब कि डिफरेंट एटम है। तो डिफरेंट एटम है तो मैं यहाँ एलिमेंट नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिख दूंगा, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड लिख के बता दूंगा कि हाँ यार इसमें दो या दो से ज्यादा तुम्हारे मतलब वो पाए जा रहे हैं, एलिमेंट तुम्हारे कंपाउंड तुम्हारे एटम पाए जा रहे हैं, लेकिन वो दो जो एटम है वो तुम्हारे डिफरेंट हो रखे हैं। ये तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या इसमें किसी को कोई डाउट है? आ गया भैया। आ गया ना। तो हम लोग इन्हीं को बोलते हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड। तुम लोग को फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर इस मैटर अराउंड द स्पेयर में मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर कंपाउंड में कुछ इसी तरीके से मैं समझाना चाह रहा था। तो ये सारे के सारे तुम्हारे क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर कंपाउंड की मतलब, है ना। और अगर मान लो कि मैं मॉलिक्यूलर एलिमेंट लिख देता हूँ तो अब तुम लोग को समझ में आ रहा होगा कि भाई एक ऐसा मतलब कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सेम एलिमेंट मतलब कि सेम एटम पाए जा रहे हैं, मैं उसको बोल दूंगा मॉलिक्यूलर एलिमेंट। लेकिन अगर मान लो कि अगर मैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड किसी को बोल रहा हूं तो इसका मतलब है कि भाई उसमें दो से ज्यादा एटम पाए जा रहे होंगे, लेकिन मतलब क्या कहते हैं डिफरेंट तुम्हारे एटम्स होंगे, डिफरेंट तुम्हारे डिफरेंट टाइप्स के तुम्हारे एटम्स पाए जा रहे होंगे, है ना। एग्जांपल के केस में तुम्हारा H2O भी हो गया। अगर तुम H2O को देखोगे तो भैया एक कंपाउंड है, मतलब कि नहीं तुम क्या बोलोगे, भैया एक मॉलिक्यूल है। मैं बोलूंगा ठीक है भाई मॉलिक्यूल है, मुझे बता ये तेरा एलिमेंट है या कंपाउंड है। तुम बोलोगे भाई कंपाउंड है, क्योंकि भैया मतलब क्या कहते हैं ये दो एटम से मिलकर बना है, और वो जो दो एटम्स है, पहले तो मैं बोलूंगा अच्छा मुझे बता कि एलिमेंट है कि कंपाउंड मॉलिक्यूल है। तो तुम बोलोगे भैया मॉलिक्यूल है। मैं बोलूंगा क्यों? तुम बोलोगे भैया क्योंकि इसमें नंबर ऑफ जो मतलब क्या कहते हैं एटम्स है वो मेरे को दो दिख रहा है। ठीक, वेरी गुड। मैंने बोला चल मुझे बता तुम इसको मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट बोलोगे या फिर मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बोलोगे। तुमने बोला भैया मैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बोलूंगा, क्योंकि इसमें जो आपकी ये जो दो एटम है ना, हाइड्रोजन और ये जो आपका ऑक्सीजन, ये डिफरेंट एटम है, इसी वजह से मैं इनको क्या बोल दूंगा, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बोल दूंगा। ठीक इसी तरीके से बाकी आपके जितने भी, चाहे वो तुम्हारा ये सल्फर डाइऑक्साइड हो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि अमोनिया NH3 हो, सबके केस में यही सब बता रहा है कि हाँ ये एक तरीके का तुम्हारा मॉलिक्यूलर कंपाउंड हो रखा है। तो मुझे बता मॉलिक्यूल के बारे में सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या इसमें किसी को कोई डाउट है? दिव्यांशु, यश, नहीं भैया समझ आ गया। आ गया ना, चलो वेरी गुड। अभी दिखाते हैं, बहुत बेसिक सा है, लेकिन लाइफ कंफ्यूजन रहती है तो भाई लाइफ टाइम रहती है। मुझे खुद रही थी, है ना, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है ये। लेकिन ये इसको मैं तुम्हारा डाउट सब क्लियर करा दूंगा, ये है ना। तो एक बार फिर इसको इसको देखो, जैसे तुम इसको देख रहे हो ना, ये क्या है, ये तुम्हारा एक मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है, क्योंकि दोनों ही तुम्हारे क्या हो रखे हैं, नाइट्रोजन हो रखे हैं, है ना। और ये तुम्हारे इलेक्ट्रॉन देख, अगर तुम ध्यान से देखोगे फिर से तो तुम देखना इनमें इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, है ना। ना तो इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, ना तो इलेक्ट्रॉन तुम्हारे वो हो रहे हैं, है ना। तो तुम ये देखो, अगर तुम इस नाइट्रोजन को गिनोगे, इस वाले नाइट्रोजन को गिनोगे, तो तुम इसके दो इलेक्ट्रॉन ये और तुम्हारे ये बाकी 6 इलेक्ट्रॉन ये, तो 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो गया। तो ये बैलेंस हो गया। फिर इधर नाइट्रोजन का देखो तो इधर भी देखा भाई, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 6 इलेक्ट्रॉन इधर, 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी हो गया। तो ये आपस में एक दूसरे को सोच रहे हैं कि यार मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये अपने आप को इस तरीके से स्टेबल कर रहा है। तो अगर ये शेयर करके कर रहे हैं तो इसका मतलब है क्या, कि इस तरीके के मॉलिक्यूल को मैं क्या बोल सकता हूँ, ये तुम्हारे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो रखे हैं, है ना। जिनमें जो तुम्हारे एटम्स हैं वो तुम्हारे या तो दो होंगे या तो दो से ज्यादा होंगे, यहाँ तो तुम्हारे केवल दो दिख रखे हैं, ये चीज है। और इनके बीच में जो तुम्हारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो इनको आपस में जोड़ रहा है, वो एक तुम्हारा कोवेलेंट बॉन्ड है, ना कि तुम्हारा एक आयोनिक बॉन्ड हो रखा है ये। तो कभी भी एटम अगर कंबाइंड हो रहे हैं तो मैं उनको मॉलिक्यूल बोलूंगा। अगर तुम्हारे सेम एलिमेंट सेम एटम हो रखे हैं तो मैं उनको मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट बोल दूंगा। अगर डिफरेंट तुम्हारे एटम हो रखे हैं तो मैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बोल दूंगा, है ना। तो इसमें यही बता रहा है कि देखो काफी सारे एटम्स होते हैं आपके एलिमेंट में जो काफी रिएक्टिव होते हैं, वो फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं, है ना। जैसे कि तुम्हारे मॉलिक्यूल हो गया, नाइट्रोजन क्या है,
तुम्हारा काफी रिएक्टिव एक एटम हो रखा है, तो वो तुम्हारा फ्री स्टेट में नहीं पाया जाएगा, तो वो तुम्हारा मॉलिक्यूल के फॉर्म में पाया जाएगा। और जैसे ही मॉलिक्यूल के फॉर्म में आ जाएगा, फिर वो अपने अपने आप को क्या कर लेगा, एकदम फ्री कर लेगा, अपने आप को स्टेबल कर लेगा। क्यों? क्योंकि इन सभी ने अपने आप के अपने ऑक्टेट को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया, अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को लिया है। तो मॉलिक्यूल भी स्टेबल होता है ना। तुमसे कभी भी कोई पूछे तो तुम बोल देना कि भाई मॉलिक्यूल भी स्टेबल होता है तब जब वो या तो मतलब क्या कहते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड बना ले, या तब जब वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं आयोनिक बॉन्ड बना ले। ये हो गया, ठीक है। तो इतना बताओ मुझे, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया? हाँ भैया। चलो ठीक, वेरी गुड, है ना। तो अब देखो यही चीज है कि अगर मान लो कि मॉलिक्यूल जो बन रहा है वो अगर तुम्हारे सेम एलिमेंट से बन रहा है या तो डिफरेंट एलिमेंट से बन रहा होगा, तो इस हिसाब से दो नाम दिए जा सकते हैं, एक मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और एक तुम्हारा मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो सबसे पहला है तुम्हारा मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, है ना। तो जैसे तुम इसको देखो, ये वाला डायग्राम देखो, अगर तुम डायग्राम को देख रहे होगे तो एक हाइड्रोजन का एक ये तुम्हारा एक एलिमेंट हो गया, एटम हो गया, एक हाइड्रोजन का ये एटम हो गया, और देखो ये आपस में आके कैसे कंबाइंड हो रहा है, दिख रहा हो। और ये कंबाइन कैसे हो रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू हो रहा है। क्यों? क्योंकि भैया देख रहा हूँ कि इसमें इलेक्ट्रॉन तुम्हारे शेयर हो रहे हैं, ना कि आपके जा रहे हैं, है ना। तो अगर मान लो कि मैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट बोलता हूँ तो मैं बोलूंगा कि भैया उसमें तुम्हारे दो या दो से ज्यादा आपके एटम होंगे, लेकिन वो एटम कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। जैसे कि आपका मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, उसमें क्या होता है कि जो हाइड्रोजन के जो एटम होते हैं वो दो होते हैं, लेकिन वो कैसे होते हैं, सेम ही हाइड्रोजन एटम के होते हैं। इसी वजह से हम लोग उसको H2 करके डिनोट कर देते हैं, कभी भी H करके हम लोग डिनोट नहीं करते। अगर मेरे को केवल हाइड्रोजन बोलना है तो मैं केवल H लिख दूंगा, लेकिन अगर मैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बोलूंगा तो मैं हमेशा H2 लिखूंगा। और अगर H2 है तो इसका मतलब क्या है कि ये तुम्हारा एक तरीके का डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ, इसकी एटॉमिसिटी क्या बोल सकता हूँ कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है जिसमें तुम्हारे दो एटम्स पाए जा रहे हैं पर मॉलिक्यूल। ये चीज हो गया। तो अगर जैसे तुम इसको देखोगे तो ये भी वही रिसेंबल करके ही बता रहे हैं। अब तुम ऊपर वाला तो डायग्राम नहीं बना सकते क्योंकि 3D हो रखा है थोड़ा सा, है ना। लेकिन तुम इसको ऐसे बना सकते हो कि हाँ भैया ये भी एक मतलब क्या कहते हैं हाइड्रोजन का हो गया, ये भी आपका एक हाइड्रोजन का हो गया, और ये आपस में ये जो बॉन्ड है, ये आपका ये जो बॉन्ड है ये आपका एक कोवेलेंट बॉन्ड है, जिसकी वजह से ये आपके इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो रखे हैं, है ना, हो रखे हैं, न्यूट्रल हो रखे हैं, ये चीज है ना। तो ये बड़े आराम से समझ में आएगा। और तुम इसको क्या बोल सकते हो कि हम ये एक तरीके का आपका डाई एटॉमिक हो रखा है। क्या हो रखा है, डाई एटॉमिक हो रखा है। ठीक इसी तरीके से आपका ये नाइट्रोजन हो गया, तो नाइट्रोजन का भी हमने बता दिया कि हाँ देखो नाइट्रोजन भी तुम्हारा मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कहलाता है, और इसमें नंबर ऑफ तुम्हारे मॉलिक्यूल कहला रहा है क्योंकि भैया इसमें नंबर ऑफ आपके जो एटम है वो दो हैं, लेकिन सेम उसके हो रखे हैं नाइट्रोजन के, तो मैं इसको बोलता हूँ मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट बोल देता हूँ। ठीक इसी तरीके से आपका ये ऑक्सीजन वाला मान लो कि जैसे ये ऑक्सीजन वाला हो गया, है ना। तो अगर ऑक्सीजन में हम लोग देखते हैं तो ऑक्सीजन में सेम यही फंडामेंटल आ रहा है कि यहाँ ऑक्सीजन में भी मतलब मॉलिक्यूल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि भैया इसमें मतलब क्या कहते हैं नंबर ऑफ एटम कितने हैं, दो हो रखे हैं। और मतलब क्या कहते हैं कि जब दो रखे हैं सेम उसके हो रखे तो मैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट बोल दूंगा, है ना। तो अभी अगर जैसे ध्यान से देखोगे तो तुम्हारा ये नीचे क्लोरीन वाला भी हो रखा है। तो क्लोरीन भी कैसा है, इसमें अगर तुम ध्यान से देखो सब ये देखो आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को कंबाइन करेंगे, मतलब कि शेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन। अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, ये शेयर कर रहे हैं, ना कि लूज कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं। तो पहली बात तो नंबर ऑफ तुम्हारे एटम कितने होंगे, दो हो गए, तो मैं उसको मॉलिक्यूल बोल सकता हूँ। और फिर मुझे पता चला कि भाई ये इलेक्ट्रॉन तुम्हारे गिव और तुम्हारे लूज नहीं कर रहे हैं, वो तुम्हारा मतलब गेन और लूज नहीं कर रहे, वो तुम्हारे शेयर कर रहे हैं, तो उसका मतलब है कि कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। ठीक, वेरी गुड। और फिर उसके बाद मुझे ये पता चला कि सेम ही तुम्हारे एटम हो रखे हैं, तो मैं इनको क्या बोल सकता हूँ, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट बोल दूंगा। ये चीज हो गई। और अगर दो पाए जा रहे हैं तो मैं इसको डायटोमिक बोल दूंगा। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, क्लोरीन हो गया, इसी तरीके से ब्रोमीन हो गया लिक्विड फॉर्म में, तुम्हारा आयोडीन तुम्हारा ऐसा सॉलिड फॉर्म में, ये सारे के सारे तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है, और इनकी एटोमिसिटी मतलब क्या कहते हैं डायटोमिक हो रखी है। ये हो गया। तो जैसे अब आ जाओ, ये तुम्हारा ये क्या ओजोन है। तो अगर तुम जैसे ओजोन को देखोगे तो ओजोन को जैसे तुम्हारा ये एक ऑक्सीजन का एटम हो गया, एक ऑक्सीजन का ये एटम हो गया, एक ऑक्सीजन का एटम ये हो गया, और ये आपस में जो कंबाइन हो रखे हैं, तुम्हारा ये इलेक्ट्रॉन गिव टेक और तुम्हारा उससे नहीं हो रखे हैं, ये तुम्हारे किससे हो रखे हैं, ये तुम्हारा शेयर करके हो रखे हैं। शेयर करके हो रखे हैं तो मतलब इलेक्ट्रिकली भैया आपके न्यूट्रल हो रखे हैं। तो चलो ठीक, मैं तो समझ गया कि भैया हाँ नंबर ऑफ एटम अगर दो या दो से ज्यादा है तो वो मॉलिक्यूल कहलाएंगे, तो इसका मतलब है कि ओजोन आपका मॉलिक्यूल कहलाएगा। ठीक, वेरी गुड। और भैया अगर ये सेम ही एटम हो रखे हैं, सबके सभी ऑक्सीजन एटम हो रखे हैं, तो मैं इसको मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट बोल दूंगा। ठीक, वेरी गुड। ठीक इसी तरीके से देखो ये फॉस्फोरस है, अगर तुम फॉस्फोरस को देख रहे होगे तो तुमको समझ में आ गया होगा कि फॉस्फोरस के टोटल नंबर ऑफ तुम्हारे तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं एटम कितने हैं? भैया दो से ज्यादा है, भैया उसका मतलब है कि मॉलिक्यूल है। हाँ वेरी गुड, ठीक है, ठीक समझ में आ गया। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्यों मतलब कि भैया इसमें इलेक्ट्रॉन तुम्हारे शेयर हो रहे हैं, ना कि आपके लूज और गेन हो रहे हैं। ठीक, वेरी गुड, ये भी समझ में आ गया। फिर उसके बाद फिर हमें पता चला कि भैया इसमें सारे के सारे आपके मतलब क्या कहते हैं फॉस्फोरस के हो रखे, तो इसका मतलब है कि मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोरस एलिमेंट बोल सकता हूँ। ये चीज हो गया। ठीक इसी तरीके से आपके सल्फर हो गया,
हाँ तो सल्फर को देखो, सल्फर में तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने 8 हो रखे, तो ऑब्वियस बात है कि मैं मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। तुम्हारे इलेक्ट्रॉन गिव और टेक नहीं हो रहे, तुम्हारे शेयर हो रहे, तो उसका मतलब भैया इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो रखे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बन रखा है, ठीक, वेरी गुड, ये भी हमको समझ में आ गया। और फिर उसके बाद हमें ये भी पता चला कि हाँ यार, इतना होने के साथ साथ तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, अगर ये सब हो रहा है तो मैं उसको मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट भी बोल सकता हूँ। ये हो गया, ठीक। वैसे देखो ये वाला भी देख लो, फॉस्फोरस वाला भी सब समझ में आ जाएगा। तुम लोग दिक्कत मत लेना, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन अभी बाद में सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, है ना। तो जैसे मान लो कि अभी अगर है ना, अभी ये जैसे नियॉन हो गया, ऑर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, तो ये सिंगल एटम के फॉर्म में घूम सकते हैं, है ना, और इनके जो मॉलिक्यूल होते हैं ये भी सेम होते हैं। ये हो गया, लेकिन इनको मतलब क्या कहते हैं, हम लोग मोनो एटॉमिक बोल सकते हैं, है ना, तुम्हारा ये हो गया। लेकिन मैं डायटॉमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में बोलूँ तो ये थोड़ा सा ज्यादा वो हो जाता है। ये हो गया, तो ज्यादातर जो एलिमेंट होते हैं हमें मालूम है कि सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और जब भी हम उनको देखते हैं तो हम उनको वेरी बिग मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर लाखों करोड़ों अरबों तुम्हारे मतलब छोटे 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 मतलब क्या कहते हैं कि वो पाए जा रहे हैं, है ना, वो पाए जा रहे हैं, लेकिन वो एक दूसरे से मिले नहीं होंगे, बस वो एक जगह पाए जा रहे हैं, इसी वजह से हम उनको जाइंट मॉलिक्यूल बोल देते हैं। ये है ना, इस बेसिस पे जैसे मान लो कि सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, है ना, इनके सिंबल हो गए। ये मतलब क्या कहते हैं कि इनके लिए ये एक जगह मतलब सोडियम है, सोडियम को देखोगे तो उसमें नंबर ऑफ तुम्हें सोडियम एटम दिख रहे होंगे, लाखों करोड़ों अरबों, वो एक साथ आ गए, तो मैंने उनको मॉलिक्यूल बोल दिया। लेकिन मैं बोल दूं कि सबके सब मतलब के आपस में जुड़े हुए चेन बना कर है, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रखा है, वो सिंगल एटम के फॉर्म में पाए जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे तुम्हारा ये सॉलिड कार्बन हो गया, है ना, तो जैसे तुम कार्बन को देख रहे हो जो ग्रेफाइट के फॉर्म में हो रखा है, तो ये नॉन मेटल है ना। और इसमें अगर तुम देखोगे तो तुम्हारे लाखों करोड़ों अरबों तुम्हारे मतलब कार्बन आ रखे हैं, और ये आपस में अपने आप को कैसे बना के रखे हैं, कैसे शेयर करके रखे हैं, तो ये टेट्रा वैलेंसी में आता है, तुम्हारा कोवेलेंट कंपाउंड बना रहे हैं, ये चीज हो गया, है ना। तो अगर मान लो कि किसी भी तुम्हारे मॉलिक्यूल में अगर केवल एक ही एटम पाया जा रहा है, तो मैं उसको मतलब क्या कहते हैं, उसके बेसिस पे उसकी एटॉमिसिटी डेराइव कर सकता हूँ। उस बेसिस पे अगर मान लो नोबल गैस सबके उसमें सबके मॉलिक्यूल में केवल एक ही वो पाया जा रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा कि यार उसकी एटॉमिसिटी केवल क्या हो रखी है, एक हो रखी है। ये हो गया, है ना। जैसे ये तुम्हारे नियॉन सबके देखो, सबके उसमें कितने हो रखे हैं, सब एक ही एटम में पाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो डुप्लेट कंप्लीट हो रखा है, ये चीज है। इसी वजह से इनका जो एटॉमिसिटी केवल बना रखी है। ठीक इसी तरीके से जैसे मान लो कि मैं तुम्हारे इसकी बात कर देता हूँ, तुम्हारे कार्बन हो गया, नाइट्रोजन तुम्हारा ये हो गया, मैग्नीशियम हो गया तुम्हारा, है ना, कार्बन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, तो ये सब अपने जहां भी पाए जाते हैं एकदम ग्रुप ऑफ क्लस्टर में पाए जाते हैं। तो ये भी मतलब सिंगल फॉर्म में पाए जा सकते हैं तब तक जब तक मतलब इनमें केमिकल रिएक्टिविटी नहीं हो रही। जब तक केमिकल रिएक्टिविटी नहीं हो रही तब तक मैं इनको क्या बोल सकता हूँ कि हाँ ये भी तुम्हारे एक तरीके के मोनो एटॉमिक हो रखे हैं। ये हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कभी उस तरह से नहीं पाया जाएगा, वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में पाया जाता है। तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में पाया जाता है जब भी हमने देखा है कि उसमें दो मॉलिक्यूल मतलब कि दो एटम पाए जा रहे होते हैं, सेम एटम के पाए जा रहे हैं, तभी मैं उसको बोल देता हूँ डाई एटॉमिक बोल देता हूँ, और मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट बोल देता हूँ। ठीक इसी तरीके से तुम्हारा नाइट्रोजन भी हो गया, क्लोरीन भी हो गया तुम्हारा, मतलब क्या कहते हैं कि ये भी हो गया तुम्हारा, ये है ना, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, तो ये सब के सब तुम्हारे इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं, है ना, तुम्हारा कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। और तुम्हारे नंबर ऑफ तुम्हारे इसमें जो पाए जा रहे हैं एटम पाए जा रहे हैं वो एक से ज्यादा पाए जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि तुम्हारा मॉलिक्यूल ऑफ तुम्हारा मतलब कि मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट बोला जा रहा है, सेम पाए जा रहे हैं, ये हो गया। और नंबर ऑफ दो पाए जा रहे हैं, तो इस वजह से मैं इनको डायटोमिक बोल दे रहा। ओजोन का तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं 3 हो गया। सल्फर का तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि इसी तरीके से मतलब ऑक्टाव वाला हो गया, है ना, ये चीज हो गया। तो ये तुम्हारा ये जो है ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं फॉस्फोरस वाला हो गया। तो फॉस्फोरस में 4 तुम्हारे वो पाए जा रहे हैं, एटम पाए जा रहे हैं, तो मैं इसको टेट्राटॉमिक बोल सकता हूँ, है ना। तुम्हारे सल्फर में 8 पाए जा रहे हैं, तो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं इसको मैं कितना बोल सकता हूँ, तुम्हारा ये ऑक्टा एटॉमिक बोल सकता हूँ। ये तुम्हारा एक तरीके से ऑक्टा एटॉमिक हो गया। तुम्हारा ओजोन में मतलब क्या कहते हैं 3 पाए जा रहे हैं यहाँ, तो अगर तुम ध्यान से देखोगे कि किस तरीके से मतलब क्या कहते हैं कि जो बोला जाता है कि हाँ तुम्हारा ये जो CFC गैस होती है तुम्हारे इसको ब्रेक कर देती है, तोड़ देती है। तो अभी देखना है जैसे CFC गैस है, तुम्हारी यूवी रेडिएशन आई, क्लोरीन गया और तुम्हारे ये ऑक्सीजन को तोड़ा, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं इस तरह से फॉर्मेशन दिखाया जाता है, ये सारी चीजें, है ना, ये हो गया। तो तुम देख रहे हो इस तरह से तुम्हारा ट्राई एटॉमिक भी बोला इसको जा रहा है ना। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो, कुलदीप इसका आंसर बताओ, कौन कौन है क्लास में, पहले ये देखता हूँ मैं। यश हो क्लास में? चलो इसका आंसर बताओ कुलदीप। A molecule is an electrically neutral group of two or more atoms held together by हम्म, covalent bond. कोवेलेंट बॉन्ड, वेरी गुड। आ जाओ अब दिव्यांशु बेटा इसका आंसर बताओ कि जो एटम्स होते हैं ज्यादातर एलिमेंट के उनको वेरी रिएक्टिव बोला जाता है, क्यों? क्योंकि तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं उनके सब्सटेंस के जो पार्टिकल होते हैं बहुत छोटे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे फ्री
फ्री स्टेट में नहीं पाए जा सकते, मतलब कि सिंगल एटम्स के फॉर्म में नहीं पाए जा सकते ज्यादातर। इसी मोस्ट एलिमेंट लिख रखा है ना, एवरी नहीं लिख रखा है, इस चीज को याद रखना। और चौथा लिख रखा है कि तुम्हारा बिकॉज दे हैव अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक शेल, क्योंकि उनके जो इलेक्ट्रॉनिक शेल है, लास्ट शेल है, वो तुम्हारी स्टेबल हो रखी है, इसी वजह से वो काफी रिएक्टिव हो रखे हैं ये। आप बताओ इसका आंसर क्या होगा? भैया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, वेरी गुड है ना। डी ऑप्शन इस वजह से नहीं होगा क्योंकि भैया अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन में अगर उसके 8 आ गए, 2 आ गए, तो फिर तो वो तुम्हारा रिएक्टिव कहलाएगा ही नहीं, कहलाएगा। ये हो गया। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो यश। What is the smallest particle substance, element, or compound that has properties of that substance and can exist in free state? मुझे An बताओ बताओ। an I an molecule, a molecule. क्या होगा इसका? मॉलिक्यूल। क्वेश्चन क्या बोला मुझे बताओ, कि सबसे छोटा सब्सटेंस जो तुम्हारा मतलब फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। तो तुम बोलोगे भैया नोबल गैस के एटम। मैंने बोल दिया यार एटम नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि एटम तो तुम्हारा केवल उसका नोबल गैस का केवल एक ही पाया जाता है। मैंने बोला कि चल ठीक है, मिनिमम 2 होने चाहिए। तो तुमने बोला भाई मॉलिक्यूल। मैंने बोला अच्छा एग्जाम्पल, तुमने बोला भैया डायटोमिक, जैसे N2 हो गया, Br2 हो गया, I2 हो गया। ठीक है, तो वो भैया वो फ्री स्टेट में कैसे, वो कैसे रिएक्ट नहीं कर रहे? तुम बोलोगे क्योंकि भैया वो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, कोवेलेंट बना के वो मतलब क्या कहते हैं, अपने आप को, अपने नेचर में अपने आप को फ्री स्टेट पे ला पा रहे हैं, मतलब कि अनरिएक्टिव कर पा रहे हैं। ये हो गया। आ जाओ अब कुलदीप इसका आंसर बताओ। The combination of atoms chemically bonded together is called an हम्म जब भी एटम, molecule. हाँ मॉलिक्यूल है ना, ये चीज हो गया। तो अब तुमको समझ में आ रहा है ना कि जब भी एक से ज्यादा एटम बोला जाएगा तो मैं उसको बोल दूंगा मॉलिक्यूल बोल दूंगा। याद रखना, एक से ज्यादा एटम को मैं क्या बोल दूंगा? मॉलिक्यूल बोल दूंगा। जैसे मान लो कि मैं लिख देता हूँ तुम्हारा ये CH3CHO, इस तरह से लिख देता हूँ, तो तुम क्या बोलोगे कि भैया ये तुम्हारा एटम नहीं है, ये भैया आपका क्या हो रखा है? मॉलिक्यूल हो रखा है। टेक, वेरी गुड। अब मुझे बता कि ये तुम्हारा मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है या फिर तुम्हारा मॉलिक्यूल ऑफ तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कंपाउंड है। तो तुम बोलोगे भैया ये मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड हो रखा है, क्योंकि मैं इसमें देख रहा हूँ कि एक कार्बन का एटम है, एक आपका हाइड्रोजन का एटम है, और आपका एक ऑक्सीजन का एटम है, और सारे के सारे डिफरेंट एटम हो रखे, तो ये आपका मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड होगा। अगर मान लीजिए कि भैया ये आपका ऐसा हो जाता, C4 हो जाता, तब मैं बोल सकता था कि हाँ ये आपका मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है, क्योंकि सारे के सारे आपके मतलब क्या कहते हैं कि जो भी कार्बन है वो तुम्हारे कार्बन के ही एटम हो रखे हैं। ये है। तो अब कितना मतलब एक बार बेस खुल जाता है, दिमाग खुल जाता है। दिव्यांशु मुझे इसका आंसर बताओ कि जो तुम्हारे मॉलिक्यूल है वो तुम्हारे कैसे कॉम्बिनेशन में आ सकते हैं एटम के फॉर्म में? या तो सेम मतलब कि केवल सेम ही एलिमेंट के फॉर्म में आएंगे, या तो वो तुम्हारे मतलब डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के फॉर्म में आएंगे, या तो सेम एलिमेंट के फॉर्म में भी आ सकते हैं, डिफरेंट एलिमेंट के भी फॉर्म में आ सकते हैं। एलिमेंट मतलब यहाँ एटम लिख रखा है। बोल रहा है कि मुझे बताओ कि मॉलिक्यूल जो तुम्हारे पाए जा रहे हैं, मतलब कि नंबर ऑफ एटम्स तुम्हारे 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा, वो कैसे हो सकते हैं? वो तुम्हारे केवल एक ही एलिमेंट के होंगे, सिंगल एलिमेंट के होंगे, या फिर मतलब क्या कहते हैं डिफरेंट ही एलिमेंट के होंगे, या फिर मतलब सेम भी पाए जा सकते हैं, डिफरेंट भी पाए जा सकते हैं, या फिर मतलब केवल केवल नोबल गैस की ही हो सकती हैं। ये बताओ मुझे इसका आंसर। दिव्यांशु हाँ भैया। बता इसका आंसर। Molecules can be formed by the combination of atoms of only the same element. नहीं, मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है कि भैया नंबर ऑफ एटम कितने हो गए? एक से ज्यादा। एक से ज्यादा। एक से ज्यादा हो गया। अब अगर मैंने बोल दिया कि अगर तुम्हारे तुम्हारे एटम अगर एक से ज्यादा हो गए, तो इसका मतलब क्या है कि भाई वो तुम्हारा मॉलिक्यूल कहला रहा है। लेकिन अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ HCl लिख देता हूँ, तो तुम मुझे बताओ इसमें जो तुम्हारे एटम है वो क्या तुम्हारे सेम एलिमेंट के हैं? नहीं भैया। एक एटम किस चीज से बिलोंग करता है? भैया गैस। नहीं मतलब नहीं, एलिमेंट का नाम बोल दो, ऐसे बोल दो कि भैया एक एटम आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजन से बिलोंग कर रहा है, और एक आपका क्लोरीन। क्लोरीन से बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब है कि भैया मॉलिक्यूल जो है वो आपका डिफरेंट एलिमेंट के फॉर्म में वो पाया जा सकता है। ठीक, वेरी गुड। अब जैसे मान लिया कि मैंने बोल दिया कि मैंने बोल दिया ये तुम्हारा, मैंने लिख दिया तुम्हारा Cl2 लिख दिया,
तुम मुझे बताओ ये तुम्हारा मॉलिक्यूल है या फिर तुम्हारा एक मतलब क्या कहते हैं कि वो हो रखा है एटम हो रखा है, तो तुम क्या बोलोगे भैया ये मॉलिक्यूल है। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ तुम्हारे एटम कितने पाए जा रहे हैं? दो। दो पाए जा रहे हैं। लेकिन मैं बोलता हूँ कि मुझे बताओ कि इसमें जो दो एटम पाए जा रहे हैं वो किस किस के पाए जा रहे हैं, तो तुम क्या बोलोगे? क्लोरीन के। हाँ भैया दोनों ही क्लोरीन के पाए जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि भैया मॉलिक्यूल जो आपका बन रहा है वो उसमें मतलब दो तो होने चाहिए एटम या दो से ज्यादा होने चाहिए। लेकिन वो तुम्हारे सेम एलिमेंट के भी हो सकते हैं और तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के भी हो सकते हैं, ये चीज हो गया है ना। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो, मतलब क्या कहते हैं कि यश। A molecule of an element contains atoms that are two or more single atoms chemically combined. है ना, दो या दो से ज्यादा एटम होंगे, केमिकली कंबाइंड होंगे और कैसे होंगे, एकदम न्यूट्रल होंगे। क्यों? क्योंकि भैया मतलब वो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे होंगे, है ना, क्या कर रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे। ये आ जाओ अब इसका आंसर बताओ कुलदीप। What term is used to describe the hydrogen molecule which contains two atoms per molecule? Diatomic. डायटोमिक मॉलिक्यूल, वेरी गुड। आ जाओ अब दिव्यांशु इसका आंसर बता दो कि इनमें से ऐसी कौन सी गैस है ऑर्गन हीलियम नाइट्रोजन नियॉन में जिसको मैं डायटोमिक मॉलिक्यूल बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि उसमें जो तुम्हारे नंबर ऑफ एटम पाए जाते हैं वो केवल केवल और दो ही पाए जाते हैं। भैया ऑप्शन हम्म, सी। ऑप्शन सी नाइट्रोजन, वेरी गुड। बाकी ये जो आपके हीलियम हो गए, ऑर्गन हो गया, नियॉन हो गया, भैया इनमें जो एटम पाए जाते हैं केवल एक ही पाए जाते हैं और ये बड़े स्टेबल भी होते हैं, ये भी चीज हो गया है ना। नाइट्रोजन अगर केवल एक पाया जाएगा तो भैया वो तुम्हारा स्टेबल नहीं होता, तो उसको स्टेबल करने के लिए उसके पास दो होने चाहिए। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन मिलकर ये अपने आप को डायटोमिक कर लेते फिर अपने आप को स्टेबल कर लेते। तो मैं बोलता हूँ स्टेबल ये तुम्हारे क्या आयन के फॉर्म में करते? नहीं भैया आयन के फॉर्म में नहीं करते, आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाते भैया, ये आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। इसका मतलब भैया इनका मतलब है कि इनमें जो इलेक्ट्रॉन शेयर करके इन्होंने इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपने आप को स्टेबल किया है। अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके मतलब इन्होंने अपनी स्टेबिलिटी को आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में या तो दो लेकर आए या तो ये तुम्हारा आठ लेकर आए, ये चीज है। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो यश। यश Bromine is an element that exists as a liquid at standard condition, and its molecules are represented as by option B. ऑप्शन बी Br2, वेरी गुड। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो कुलदीप। The element iodine exists as a solid, and its molecular formula is options B. Bi2, वेरी गुड। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो दिव्यांशु कि जो तुम्हारा ओजोन गैस होती है उसमें कितने तुम्हारे ऑक्सीजन के एटम पाए जाते हैं? भैया ऑप्शन बी 3। थ्री, वेरी गुड, है ना। तो अगर मैं लिख देता हूँ O3 तो मेरे को तुरंत समझ में आ गया कि भैया ये आपका मतलब क्या कहते हैं इसमें, ये इसको मॉलिक्यूल बोलूंगा। क्यों मॉलिक्यूल बोलूंगा? क्योंकि भैया इसमें दो से या दो से ज्यादा आपके एटम पाए जा रहे हैं और मैं इसको मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट इस वजह से बोलूंगा। क्यों भैया? क्योंकि सबके सभी आपके मतलब क्या कहते हैं जो एटम है जो दो से ज्यादा पाए जा रहे हैं सबके सब आपके ऑक्सीजन के ही पाए जा रहे हैं, ये हो गया। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो बेटा वो यश। इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो तुम्हारे P4 मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? वो तुम्हारा ऑक्सीजन है, सल्फर है, फास्फोरस है, नाइट्रोजन है। यश। भैया मैं वॉशरूम गया था. Which of हम्म the following element exists as a P4 molecule? हम्म भैया option C. फास्फोरस, वेरी गुड। आ जाओ कुलदीप इसका आंसर बताओ। The molecule for a solid sulfur consists how many atoms joined together? हम्म S8. S8, वेरी गुड, है ना। B. तो मैं क्या इसकी एटॉमिसिटी को क्या बोलूंगा बताओ? डायटोमिक बोलूंगा या फिर तो क्या बोलूंगा? Octa. हाँ क्या बोल दूंगा मैं इसको? ऑक्टा एटॉमिक बोल दूंगा। क्या बोल दूंगा? ऑक्टा एटॉमिक बोल दूंगा, वेरी गुड। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो दिव्यांशु कि इनमें से मतलब जो इनमें से कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट है जो कि तुम्हारे नोबल गैस की कैरेक्टरिस्टिक्स को बता रहा है। जैसे नोबल गैस, नियॉन और ऑर्गन,
कि वो तुम्हारे डायटोमिक मॉलिक्यूल होते हैं, वो तुम्हारे काफी रिएक्टिव होते हैं, वो तुम्हारे सिंगल एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं, मतलब कि वो तुम्हारे मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं, और या फिर वो बोल रहा है कि जो इनके मॉलिक्यूल होते हैं वो तुम्हारे डिफरेंट एटम्स में पाए जाते हैं। ये भैया ऑप्शन सी, दे एग्जिस्ट एज सिंगल एटम्स। वेरी गुड, मतलब कि एक तरीके के मोनोटॉमिक्स होते हैं। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो यश। For a noble gas such as helium, He, the atom and the molecule are uh, हम्म। देखिए ऑप्शन डी। नहीं, मुझे बताओ। भैया हीलियम, हीलियम क्या कभी मॉलिक्यूल के फॉर्म में पाया जाता है? नहीं भैया, नहीं पाया जाता है। इसको मॉलिक्यूल के फॉर्म में आने की जरूरत है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है तुम्हारा? स्टेबल फॉर्म में हो जाता है इसमें ना? तो के शेल में टू होते हैं ना। हाँ, के शेल में टू होते हैं, स्टेबल फॉर्म में आ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इसके जो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं मॉलिक्यूल होगा, वो तुम्हारा क्या होगा, सेम ही होगा। ये हो गया है ना, क्या होगा, सेम होगा। केमिकली बॉन्ड तो होगा नहीं, क्योंकि तुम्हारा फ्री स्टेट में पाया जा रहा है, तो भला किसी दूसरे से क्यों करेगा। और जब तुम्हारे दूसरे से करेगा ना, तो डायटोमिक क्यों बनेगा। और जब तुम्हारे दूसरे से बन ही नहीं रहा, तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा किसी से डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ये भी नहीं हो सकता है ना। ये भी हो गया, तो जस्ट है सेम। मतलब हीलियम के एटम तुम्हारे हीलियम के एटम जैसे ही सेम होंगे, है ना, और उसके मैंने मॉलिक्यूल डी भी सेम बोला। है। ये हो गया। हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं मॉलिक्यूल, है ना, जब भी हम लोग मोनोटॉमिक लिख देते हैं ना। बात ये है क्योंकि मोनोटॉमिक में केवल एक ही एटम पाया जा रहा है, और मोनोटॉमिक को भी हम लोग मॉलिक्यूल भी बोल देते हैं कभी कभार। तो हम इसमें बस कंफ्यूज हो जाते हैं हल्के फुल्के। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो जल्दी से कुलदीप। Most elements that exist as solid consist a large cluster of atoms which are sometimes considered to be. हम्म। जैसे काफी सारे तुम्हारे मेटल हैं जिनको हम लोग क्लस्टर ऑफ एटम बोल देते हैं। उनको हम लोग क्या बोल सकते हैं, जाइंट मॉलिक्यूल, डायटोमिक मॉलिक्यूल, नोबल गैस, या सिंपल मॉलिक्यूल। क्योंकि 118 एलिमेंट में देखा जाए तो तुम्हारा सोडियम में पाया जा रहा है, मैग्नीशियम भी पाया जा रहा है, ये सब पाया जा रहा है ना। और जब भी सोडियम का मेटल निकालोगे क्या होगा आंसर? SC. नहीं, मुझे बताओ, क्या सोडियम तुम्हारा हमेशा ऐसे पाया जाता है क्या, N2, या N2 के फॉर्म में ऐसे पाया जाता है? नहीं, आयंस के फॉर्म में पाया जाता है। किसके फॉर्म में पाया जाएगा? आयंस के फॉर्म में पाया जाएगा। तो जब भी मैं आसपास की जगह देखता हूँ, सोडियम निकलता हुआ देखता हूँ, मैग्नीशियम निकलता हुआ देखता हूँ, ये सारी चीजें देखता हूँ, मैग्नीशियम की रिबन देखता हूँ जिसमें केवल मैग्नीशियम के ही एटम पाए जा रहे हैं, तो मैं उनको जायंट मॉलिक्यूल बोल सकता हूँ। लेकिन उनमें नंबर ऑफ तुम्हारे मॉलिक्यूल एक ही पाए जा रहे हैं, वो एक आपस से एक दूसरे से रिएक्ट भी नहीं कर रहा है ना। इसी वजह से मैं उनको मोनो एटॉमिक भी बोल सकता हूँ। कि मतलब कि एक ऐसा वस्तु जिसको देखने में ऐसा लग रहा है कि अबे ये तो मतलब पक्का किसी न किसी चीज से मिला हुआ है, लेकिन जब मैं देखता हूँ कि नहीं बे, ये सारे सेम ही एटम से मिल रखे हैं और आपस में एक दूसरे से बस मतलब बस ऐसे मिले हुए रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, तो मैं उनको मोनो एटॉमिक बोल सकता हूँ, या फिर उनको जायंट एटॉमिक बोल सकता हूँ। और ऐसे तुम्हारे तरह तरह के मेटल्स पाए जाते हैं सॉलिड फॉर्म में। ये है। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो बेटा दिव्यांशु, कि इनमें से कौन सा तुम्हारा एलिमेंट है जो कि तुम्हारा सॉलिड जैसा एग्जिस्ट कर रहा है ना, और उसका जो सिंबल है वो तुम्हारा एफ ई है, और वो मतलब क्या कहते हैं कि उसका मतलब क्या कहते हैं कि उसका कोई भी सेपरेट कोई मॉलिकुलर फॉर्मूला नहीं है। भैया ऑप्शन है आयरन। आयरन, वेरी गुड, है ना। और ये जो एफ ई आया है, ये तुम्हारे किस नाम से आया है? क्योंकि आयरन को अगर मैं इसका अगर इसका सिंबल बनाऊंगा तो आई होना चाहिए था, लेकिन आई तो भैया तुम्हारा आयोडीन के लिए होता है। तो इसका मतलब है कि मुझे बताओ, याद कर पा रहे हो ये कहाँ से आया, इंग्लिश वर्ड से है लैटिन वर्ड से आया, बताओ मुझे। भैया लैटिन से आया। लैटिन वर्ड से, और लैटिन वर्ड से किससे आया तुम्हारा ये? फेरस। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोल देते हैं फेरस बोल देते हैं। तो एफ से तो फ्लोरीन होता है, तो भैया फ्लोरीन तो हो नहीं सकता। तो मैंने एफ के साथ और एक अगला वाला भी लेटर ले लिया ई, इसी वजह से एफ ई को हम लोग क्या बोल देते हैं, आयरन को कैटेगराइज कर लेते हैं। तो ये जो तुम्हारा मैंने बताया ना कि कैसे तुम्हारा सिंबल को याद किया जाता है, तो ये सिंबल का याद करने का तरीका है। आ जाओ यश, इसका आंसर बताओ। यश, भैया नहीं है। तुम बताओ। The number of atoms present in one molecule of an atom is called its हम्म। बोला कि atomicity. हाँ, एटॉमिसिटी, वेरी गुड। अगर दो पाए जा रहे तो डायटोमिक, तीन पाए जा रहे तो ट्राइटोमिक, चार पाए जा रहे टेट्राटोमिक, आठ पाए जा रहे तो ऑक्टाटोमिक। ये हो गया। आ जाओ दिव्यांशु बेटा, इसका आंसर बताओ कि जो तुम्हारे नोबल गैस होते हैं हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, उनमें जो एटॉमिसिटी होती है वो कितनी होती है? 0, 1, 2, 8। मतलब कि भैया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी नहीं बेटा,
ये तुम्हारे सब कितने हो रखे हैं, तुम्हारे ये नोबल गैस हो रखे हैं, मतलब कि ये रिएक्टिव नहीं होते हैं, ये फ्री स्टेट में घूम सकते हो। जब ये फ्री स्टेट में घूम सकते हैं तो इनको मॉलिक्यूल बनाने की क्या ही जरूरत है, नहीं जरूरत है। तो इसका मतलब है कि उनके जो एटम है वो सिंगल एक फॉर्म में भी पाए जा सकते हैं। ये हो गया। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। Which term is used to describe elements such as noble gas metal like sodium and carbon? They have atomicity of 1. Monoatomic. मोनो एटॉमिक, मोनो का मतलब सिंगल ही होता है। ये आ गया। अब आ जाओ दिव्यांशु, इसका आंसर बता दो। मान लो कि कोई मेटल है जिसका नाम है मैग्नीशियम, है ना, उसकी एटॉमिसिटी मैंने एक कंसिडर कर ली, तो इसका मतलब क्या है कि वो भी तुम्हारा मोनो एटॉमिक ही होगा। हाँ बताओ। भैया मोनोएटॉमिक होगा। मोनो, तो अगला तुम ही बताओ दिव्यांशु, तुम ही बताओ मुझे कि मान लो कि मैं हाइड्रोजन लिख देता हूँ, ऑक्सीजन और क्लोरीन लिख देता हूँ, तो ये सारे मॉलिक्यूल हो गए। तो अब ये मॉलिक्यूल के हिसाब से इनकी एटॉमिसिटी क्या होगी फिर? भैया एक मिनट, क्या? मैंने बोला कि ये जितने भी तुमको एलिमेंट दिख रहे हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, इनकी एटॉमिसिटी क्या होगी? एक होगी, दो होगी, तीन होगी, चार होगी? मतलब इनको तुम क्या बोलते हो, भैया मोनोटॉमिक? इनकी एटॉमिसिटी 2 होगी। दो होगी, अगर दो होगी तो तुम इसको क्या बोलोगे, मोनोटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइटॉमिक, टेट्राटॉमिक, ऑक्टाटॉमिक? भैया डायटॉमिक। डायटॉमिक, वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ कुलदीप। Element that have 2 atoms in diatomic. डायटॉमिक है ना, वही सेम क्वेश्चन जो अभी बोला। आ जाओ दिव्यांशु, इसका आंसर बताओ। जो तुम्हारा ओजोन है, ओजोन की कितनी एटॉमिसिटी है? ओजोन, भैया ओजोन की 3। तीन है, तो फिर तुम उसको क्या बोलोगे, मोनोटॉमिक, डायटॉमिक, टेट्राटॉमिक, तुम्हारा ये ट्राइटॉमिक, या फिर तुम्हारा भैया ऑक्टाटॉम? ट्राइएटॉमिक। देखो, ट्राई और टेट्रा में कंफ्यूजन मत करना। टेट्रा किसके लिए होता है, चार के लिए होता है। ट्राई किसके लिए होता है, तुम्हारा तीन के लिए होता है। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो कुलदीप बेटा। Yeah, option D. ऑप्शन डी, ठीक है, ट्राई एटॉमिक। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। ये बताओ, ये दिव्यांशु बेटा, अगर जैसे यश आ रहे तो बता देना मेरे को, ठीक है? बताओ दिव्यांशु, व्हाट इज फास्फोरस द की। एटॉमिसिटी ऑफ फास्फोरस P4? हम्म भैया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, फोर। अब देखो, तुम्हारे एग्जाम में जरूरी नहीं है, यहाँ तो तुम्हारा P4 लिखकर आ रहा था तो तुमने तुरंत समझ लिया कि हाँ भैया, इसके चार एटम्स एक साथ पाए जाते हैं, जिसकी वजह से मैं इसको टेट्रा एटॉमिक बोल देता हूँ। लेकिन तुमको क्या आएगा क्वेश्चन, ऐसे आ जाएगा, मुझे बताओ कि एटॉमिसिटी ऑफ फास्फोरस क्या होती है। तब तुमको याद करना पड़ेगा, यार फास्फोरस तो चार एटम के साथ मिलकर पाया जाता है, अपने आप को स्टेबल करता है, कोवेलेंट बॉन्ड बना के। तो इसका मतलब है या फिर ऐसे बोल सकते हो, ये फास्फोरस को मैं टेट्रा एटॉमिक बोल देता हूँ, इसकी एटॉमिसिटी चार होगी। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा ये। अब इसका आंसर बता दो कुलदीप। Yeah, option D, 8. एट है ना, पढ़ भी लिया कर, ठीक है? आ जाओ, अब इसका आंसर बता दे। ये कि अगर मान लो कि किसी की एटॉमिसिटी अगर आठ हो रखी है, जैसे कि सल्फर की आठ है, मतलब कि आर एटम पाए जा रहे हैं, तो मैं उसको किस मॉलिक्यूल के नाम से बुला सकता हूँ? ये मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल है, टेट्राटॉमिक मॉलिक्यूल है, ऑक्टाटॉमिक मॉलिक्यूल है, ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल है? भैया ऑप्शन सी, ऑक्टा 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 एटॉमिक एटॉमिक। मॉलिक्यूल है ना। तो अभी तक हमने जितने भी मॉलिक्यूल पढ़े हैं, ये तुम्हारे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मतलब कि सेम एलिमेंट से ही मिलकर बने। लेकिन अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या होगा, मतलब कि इसमें दो से ज्यादा एटम तो पाए जा रहे होंगे, लेकिन वो दो एटम कैसे होंगे तुम्हारे, डिफरेंट टाइप के होंगे, अलग अलग होंगे, और वो केमिकली कंबाइंड होंगे। कैसे होंगे तुम्हारे, जस्ट मतलब कि वही तुम्हारा, मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा क्लोराइड, मतलब कि कोवेलेंट बॉन्ड बना के होंगे। जैसे कि तुम्हारा HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, दो एटम है ना। अगर जैसे तुम ध्यान से देखोगे इसको, तो देखो दो एटम है, एक हाइड्रोजन का, एक क्लोरीन का हो रखा है। और देखो हाइड्रोजन के उसमें एक इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल में, आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस और वाटर मोस्ट एक ही होता है। क्लोरीन में देखो सात है, तो क्लोरीन को एक चाहिए और हाइड्रोजन को भी एक चाहिए अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो ये क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे से ही ले लेंगे। और जब ये आपस में दूसरे से ले लेंगे, मतलब कि इन्होंने शेयर कर लिया, और जैसे इन्होंने शेयर किया तो उसका मतलब क्या हो गया कि हाँ भैया, मतलब कि एक तरीके से अभी स्टेबल हो गया। क्योंकि क्लोरीन के पास भी आठ जैसा लग रहा है उसको, कि मेरे पास आठ हो गए, हाइड्रोजन को भी लग रहा है कि मेरे पास मतलब दो हो गए, तो अपने आप को क्या सोचेंगे कि अरे भाई मैं तो बैलेंस हो गया। अब अगर दो एटम हो गए तो मतलब कि भैया मॉलिक्यूल हो गए और डिफरेंट हो रखे हैं, तो मैं उनको क्या बोल सकता हूँ, कंपाउंड बोल सकता हूँ। और ये तुम्हारे जो इस हिसाब से स्टेबल है, वो तुम्हारे एक तरीके से मतलब क्या कहते हैं कि शेयर करके हुए हैं। तो इनके बीच में जो एक तुम्हारा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो तुम्हारा कोवेलेंट बॉन्ड का हो रखा है। ठीक इसी तरीके से तुम्हारा वाटर हो गया, वाटर भी तुम्हारा कैसा हो रखा है, ये देखो तुम अगर ध्यान से देखोगे तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दो आइटम्स मिलकर एक साथ मिलकर बन रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि भैया हाँ,
मतलब क्या कहते हैं कि इसमें नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 2 हैं, मॉलिक्यूल बोला जाएगा, लेकिन भैया नंबर ऑफ एटम्स तुम्हारे डिफरेंट हो रखे हैं, तो मैं इनको कंपाउंड को बोल सकता हूँ कि मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड हो रखा है, ये चीज है। और ये आपस में स्टेबल इस वजह से क्यों? क्योंकि भैया इन लोगों ने आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है, ना कि लूज किया ना तो गेन किया है। तो शेयर किया तो इसका मतलब इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो इनको कंबाइन कर रहा है, जो बॉन्ड बना रहा है, वो एक तरीके का कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से तुम्हारा ये CO2 वाला भी एग्जांपल हो गया। तो CO2 को भी देखो कि कैसे CO2 तुम्हारा है ना आपस में तुम्हारे इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है, और CO2 को देख रहा है तो नंबर ऑफ एटम तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट हो रखे हैं, और अगर डिफरेंट हो रखे तो मॉलिक्यूल बोल सकता हूँ, और डिफरेंट भी हो रखे तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड भी बोल सकता हूँ, ये चीज हो गया। तो देखो बड़े आराम से कैसे इन लोगों ने शेयर करके रखा हुआ है ना। ठीक इसी तरीके से मतलब जैसे CH4 हो गया, अमोनिया हो गया, अमोनिया जैसे जिसको बोलते हैं NH3 बोल देते हैं। तो देखो तुम्हारे डिफरेंट एटम पाए जा रहे हैं, कंबाइंड हो रहे हैं, तो डिफरेंट एटम पाए जा रहे हैं तो मॉलिक्यूल तो बोलूंगा ही, लेकिन मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट नहीं बोलूंगा, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बोल दूंगा, क्योंकि एटम डिफरेंट हो गए। और ये स्टेबल भी है, और स्टेबल कैसे? इलेक्ट्रॉन को शेयर करके हुए, और अगर इलेक्ट्रॉन को शेयर करके हुए तो उसका मतलब है कि भैया ये तुम्हारे क्या हो रखे हैं, तुम्हारे कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे होंगे, ये हो गया। ठीक इसी तरीके से मीथेन हो गया, डिफरेंट भैया मतलब क्या कहते हैं एटम है, मॉलिक्यूल है, 2 से ज्यादा एटम है भैया मॉलिक्यूल है, लेकिन डिफरेंट एटम से मतलब कि मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड हो रखे हैं, ये चीज है। स्टेबल क्यों है? क्योंकि भैया इन्होंने ना तो इलेक्ट्रॉन को मतलब कि, या स्टेबल कैसे हो सकते थे? गिव करके, लूज करके, या फिर टेक करके, या फिर आपका शेयर करके, लेकिन भैया इन्होंने शेयर किया, इसी वजह से जो इनके बीच में जो बॉन्डिंग आई है वो तुम्हारे एक तरीके से किसकी बॉन्डिंग आई है? तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग आई है। तो ये जितने भी अभी तुमने पढ़े जिसमें एक से ज्यादा एटम पाए जा रहे हैं, मॉलिक्यूल है लेकिन डिफरेंट एटम पाए जा रहे हैं, तो मैं उनको बोल देता हूँ मॉलिक्यूलर कंपाउंड बोल सकता हूँ, है ना। तो जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, वाटर H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, मीथेन CH4, अमोनिया NH3, ये सारे के सारे तुम्हारे मॉलिक्यूलर कंपाउंड है जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एक से ज्यादा पाए जा रहे हैं, और सब के सब मतलब क्या कहते हैं तुम्हारे मतलब कि डिफरेंट एटम्स हो रखे हैं ये, और ये आयंस भी नहीं फॉर्म कर रहे हैं, ये एक तरीके से तुम्हारा कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो कुलदीप। A molecule of a compound contains atoms that are two or more different types of atom chemically combined. वेरी गुड, आ जाओ अब इसका आंसर बता दो दिव्यांशु कि इनमें से कौन सा एग्जांपल है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड का? नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड, सॉलिड सल्फर। भैया ऑप्शन सी। हम्म हम्म भैया यश आ गया। यश बताओ भाई इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। एक सेकंड भैया। you हाँ, the molecules of water H2O is made up of two different types of atoms which are भैया ऑप्शन डी, ऑप्शन बी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। तो मैं इसको क्या बोलूंगा, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट बोलूंगा या मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बोलूंगा? भैया कंपाउंड है ये तो। हाँ तो, नहीं कंपाउंड है, तो कैसे पता चला है तुम्हारा कंपाउंड है? तुम क्या बोलोगे? क्योंकि भैया डिफरेंट इसमें एटम पाए जा रहे हैं, है डिफरेंट ना, टाइप के एलिमेंट। मतलब एलिमेंट के एटम तो पाए जा भैया रहे हैं हम। हाँ डिफरेंट एटम बोल सकते हो या डिफरेंट एलिमेंट भी बोल सकते हो, क्योंकि अगर तुम्हारे डिफरेंट एलिमेंट पाए जा रहे हैं तो उनके एटम भी डिफरेंट होंगे, तो ये रटाने का तरीका होता था बस ये। लेकिन अगर मैं तुमसे बोलूं क्या ये तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं तुम्हारे चार्ज हैं, तुम्हारे ये मतलब क्या कहते हैं कि चार्ज है? नहीं चार्ज नहीं है। तुम क्या बोलते हो भैया ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, और इन्होंने जो आपस में जो बॉन्ड बनाया कैसा बॉन्ड बनाया? कोवेलेंट बनाया या फिर इन्होंने आयोनिक बॉन्ड बनाया? बताओ मुझे। भैया आयोनिक। आयोनिक नहीं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है। तुम्हारे जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं ना, ज्यादातर जो मॉलिक्यूल होते हैं वो ज्यादातर तुम्हारे मतलब कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाते। नहीं तुम्हारा ये नहीं नहीं ये तुम्हारा कोवेलेंट कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर शेयर किए इलेक्ट्रॉन, ना कि तुम्हारा लिए हैं ना तो गेन किए हैं, ये है। तो ये तुम्हारा कोवेलेंट कंपाउंड हो रखा है। आ जाओ अब कुलदीप इसका आंसर बताऊं। The molecule of a carbon dioxide consists of which two different types of atoms? Carbon and oxygen. कार्बन एंड ऑक्सीजन, वेरी गुड। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो दिव्यांशु कि इनमें से ऐसा कौन सा 4 ऑप्शन में से एग्जांपल नहीं है मॉलिक्यूलर कंपाउंड का? CH4, SO2, NH3, NaCl। भैया ऑप्शन डी, NaCl, सोडियम वेरी गुड, क्लोराइड। है ना। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो भैया ये मॉलिक्यूल बोल सकते हो उसको, है ना, क्योंकि भैया इसमें नंबर ऑफ एटम कितने 2 हो रखे हैं, और तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट एटम हो रखे हैं, तो तुम इसको मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड भी बोल सकते हो। लेकिन मुझे पता चला कि नहीं यार ऐसा नहीं होता भैया, मॉलिक्यूल जो होते हैं वो आपकी जो स्टेबिलिटी को लाते हैं ना, वो मतलब क्या कहते हैं आपके ना तो इलेक्ट्रॉन को लूज करके लाते हैं
ना ही आपके इलेक्ट्रॉन को गेन करके लाते हैं, वो आपके इलेक्ट्रॉन को शेयर करके लाते हैं। और वो अगर इलेक्ट्रॉन को शेयर करके ला रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो कोवैलेंट बॉन्ड बना के अपने आप को मतलब क्या कहते हैं कि स्टेबल कर रहे हैं। तो इसकी वजह से ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड का एक आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये एक तरीके से NaCl तुम्हारा आयोनिक बॉन्ड होता है। ये हो गया। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो यश। What used for a compound that consists of molecular, not ions? हम्म, भैया ऑप्शन सी molecular compound. मॉलिक्यूलर कंपाउंड, वेरी गुड। आ जाओ, अब कुलदीप इसका आंसर बता दो। The molecule of methane is an example of a compound consisting of two different types of atoms. टू डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो बेटा दिव्यांशु, कि जितने भी कंपाउंड है जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, अमोनिया, ये सारे तुम्हारे मॉलिक्यूलर कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि इनमें आयंस है। क्यों? क्योंकि इनमें मॉलिक्यूल्स है। क्यों? क्योंकि इनमें कार्बन के ये ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, वेरी गुड, फंटास्टिक, एकदम सही आंसर बताया। तो आज का जो हमारा टारगेट था ना वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्योंकि अगर ज्यादा पढ़ा देता तो दिक्कत हो जाती, थोड़ा बेस क्लियर होना चाहिए था। अब मैं क्वेश्चन लिखूंगा, व्हाट डू यू मीन बाय मॉलिक्यूल, है ना, व्हाट डू यू मीन बाय मॉलिक्यूल, है ना, ठीक। व्हाट डू यू मीन बाय मॉलिक्यूल, ये आराम से हो गया, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय मॉलिक्यूल आराम से तुम्हारा 2 मार्क्स का होगा, समझाने के लिए बस, के लिए इतना ही, ठीक। मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, illustrate with the example of हाइड्रोजन। ये आराम से तुम्हारा 2 मार्क्स का हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3, ओके, व्हाट इज मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। व्हाट इज मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स, ठीक। व्हाट एटॉमिसिटी नेम given to molecule of element having number of atoms 1 2 3 और 8 और ये तुम्हारा 4, ठीक। ये आराम से तुम्हारा जो क्वेश्चन है ये तुम्हारा आराम से 4 मार्क्स का हो गया, ठीक है। ये आ गया। अब उसके बाद जो तुम्हारा क्वेश्चन है, व्हाट इज मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, गिव एग्जांपल्स, है ना, ऑफ, गिव एग्जांपल ऑफ, गिव एग्जांपल इन, illustrate with the example of H2 and CO2, है ना, illustrate with example of H2O and तुम्हारा NH3, ये हो गया, ठीक है। आराम से तुम्हारा 3 मार्क्स का हो गया, ठीक है। अब मुझे बताओ इन दो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब मुझे बताओ इसमें किसी को कोई डाउट है इन 4 क्वेश्चन में, जिसमें से पहला क्वेश्चन ये बोला है कि मुझे बस बताओ मॉलिक्यूल क्या होता है, तो तुम बोलोगे कि यूजुअली 118 एलिमेंट में सारे के सारे तुम्हारे एलिमेंट फ्री एग्जिस्ट फॉर्म में नहीं पाए जाते, सिंगल एटम के फॉर्म में नहीं पाए जाते। जब भी एक से ज्यादा उसमें पाए जाएंगे तो मैं उसको मॉलिक्यूल बोल दूंगा, ये हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन ये हो गया तुम्हारा, ये बोला कि मुझे बताओ कि जो मॉलिक्यूल जो होते हैं अपने फ्री स्टेट में तुम्हारे इलेक्ट्रॉन शेयर करके पाए जाते हैं ना कि तुम्हारे आयन के फॉर्म में पाए जाते हैं
हाइड्रोजन के साथ बताओ एग्जाम्पल, तो तुम बताओगे कि हाइड्रोजन के वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और जो तुम्हारा दूसरा हाइड्रोजन है तो उसके भी सेल में एक इलेक्ट्रॉन हो रखा है। तो अगर मान लो कि आपस में एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो फिर कुछ बचेगा नहीं, वो तुम्हारा वो हो जाएगा। तो इसी वजह से आपस में शेयर करके ये तुम्हारा अपना मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जो अपने आप को स्टेबल कराते हैं। ये हो गया। फिर उसके बाद अब तुम बताओगे कि मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या, तो तुम यही बताओगे कि मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट मतलब कि दो या दो से ज्यादा तुम्हारे एलिमेंट लेकिन तुम्हारे सेम तुम्हारे मतलब एटम से मिलकर बने, उनको मैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट बोल दूंगा। और अगर मान लो कि उनके जो एटम है, नंबर ऑफ एटम अगर एक है तो मोनोटॉमिक, दो है तो डायटॉमिक, तीन है तो ट्राइटॉमिक और चार है तो टेट्राटॉमिक, आठ है तो एक्टाटॉमिक, इसके हिसाब से उनकी एटोमिसिटी डिराइव कर दूंगा और तुम्हारा एग्जाम्पल के थ्रू भी बता दूंगा। ये हो गया। ठीक है, कि कौन कौन होते हैं, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, है ना, ऑक्सीजन हो गया तुम्हारा, ठीक है, नाइट्रोजन हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारा मोनोटॉमिक में जैसे कुछ भी मान लो, जैसे तुम्हारा ये हो गया नियॉन हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है कि मुझे बताओ कि मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या होता है और उसको तुम H2 और NH3 के तो समझाने की कोशिश करो। ये तो मुझे बताओ इन चार क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट?